हेलो एवरीवन, लाई हूँ एक और इंटरेस्टिंग ड्रामा आप सबके लिए। मेरे चैनल पर न्यू बने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि रोमांटिक टाइप की स्टोरीज आपको मेरे चैनल पर मिलती रहे। बिना देरी के कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन लीचिंग को दिखाया जाता है, जिसको उसके बॉस ने भेजा होता है प्रोटेक्शन लेने के लिए। अब वो लेने के लिए जाती है और मन में सोचती है कि मिस्टर लू की तो गर्लफ्रेंड यानी फियांसी है, लेकिन फिर भी वो ऐसा काम करते हैं। खैर मुझे क्या। तो दिखाते हैं कि दूसरी तरफ लीचिंग का फियांसी एक और लड़की यानी मिस्टर लू की फियांसी के साथ रंग रंगीलियां मना रहा होता है। तो जैसे वो उस एड्रेस पे पहुंचते तो वो कहती है मिस्टर लू तो बहुत स्ट्रिक्ट है, इनका डोर कैसे ओपन है। वो जैसे अंदर जाती है वो नीचे जमीन पर कपड़े गिरे हुए देखती है, अपनी आईज क्लोज करके मिस्टर लू को आवाज लगाती कि जो काम आपने कहा था वो मैं ले आई हूँ। जैसी वो अंदर जाती है वहीं वो कहती मिस्टर लू मैं ये ले आई हूँ। तो लीचिंग का बॉयफ्रेंड जैसे उसको देखता है तो वहां पर ही वो अपने कपड़े पहनकर इसको कहते हैं तुम यहाँ। वो जैसे ही देखती है तो कहती क्या तुम। तो वो जाने लगती है, वो उसको एक्सप्लेनेशन देने के लिए पीछे पीछे आता है। वो उसको थप्पड़ लगाकर कहती है तुम यही डिजर्व करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम मेरे बॉस की गर्लफ्रेंड के साथ रंग रंगीलियां मना रहे हो। वो ब्रेकअप करके चली जाती है। जैसे ही वो गुस्से से ऑफिस में जाती है वहीं हमारे मेन लीड हीरो मिस्टर लू बैठे होते हैं। वहीं जाकर वो उसको कहती तुमने जानबूझकर मुझे वहां भेजा था ना। तो मिस्टर लू उसको कहने लगते हैं कि तुमने अपनी आंखों से देख तो लिया कि मेरा नेफ्यू क्या कर रहा था। तभी फिर वो कहती है कि लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया। तो उसको कहता तुम्हें मेरा थैंक्स करना चाहिए। तो फिर वो कहती ठीक है, तुम्हें अपने नेफ्यू को समझा के रखना चाहिए था। खैर जो काम तुमने कहा ये तुम रख लो। वो उसको देकर जा रही होती है, वहीं मिस्टर लू उसके पास आते हैं और उसको कहने लगते हैं कि ये तो साइज मीडियम है, क्या तुम्हें नहीं पता मैं लार्ज साइज यूज करता हूँ। तो वो शॉक्ड होकर देखने लगती है। वहां पर वो उसके करीब आ रहे होते तो वो कहती है तुम क्या करने जा रहे हो। तो फिर वहां पर वो अपनी आइज क्लोज कर लेती है डर से। तो मिस्टर लू उसके सर पे मारकर कहते हैं कि मैं मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर आज के बाद तुम लार्ज साइज लाना, मेरा लार्ज साइज है। तो वो गुस्से से कहती है मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो जाने लगती है तो अचानक से उसको गुस्सा आता है। तो कहती है कि लू फैमिली है ही बुरी, मुझे नहीं आप लोगों के पास काम करना, मैं रिजाइन कर रही हूँ। तो मिस्टर लू उसको कहने लगते हैं कि तुम्हारी जॉब से तुम्हारा घर चलता है, तुम किस तरह से रिजाइन कर सकती हो, और क्या तुमने बदला नहीं लेना लू फैमिली से। तो वो उसको देखकर कहती क्या तुम भी बदला लेना चाहते हो। वो उसको ड्रिंक दे देते हैं। वहां पर ही उसको कहते हैं चूंकि हम दोनों का मकसद एक है, क्या हम दोनों शादी कर ले। तो वो हैरानगी से देखने लग जाती है। अब जैसे ये लोग कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं तो वहां पर ही वो मन में सोचने लगती है मैंने कितना जल्दी कर ली है, अगर मेरे डैड को पता चल गया तो मेरे डैड क्या कहेंगे। वो ये चीजें सोच रहे थे तो मिस्टर लू लीचिंग को अपने करीब करते हैं। वहां ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते तो उसको कहते क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही हो। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हो रहा था, वो बहुत बुरा इंसान है, फिलहाल तुम मेरे हस्बैंड हो। तो फिर वहां पर ही वो उसको कहता है कि ठीक है तुम्हें हर तरह की आज़ादी होगी। तो फिर वो कहती है कि मुझे आज़ादी तो नहीं चाहिए, खैर मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि हम इस शादी को सीक्रेट रख सकते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो दुनिया को बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो, इस तरह से तुम अपनी जॉब भी छोड़ दोगी, सब ठीक रहेगा। लेकिन वो उसको मिन्नत कर रही होती है। तो फिर वो उसको कहता है चलो ठीक है, मैं 3 महीने का टाइम देता हूँ, 3 महीने के बाद मैं सबको अनाउंस कर दूंगा। तो वो कहती है ठीक है, और मन में सोचने लगती मैं अपने डैड को आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बता दूंगी। फिर वो उसको कहता है कि सामान वगैरह लेकर तुम घर आ जाओ। तो वो उसको कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हें पता तो है मुझे कुछ काम है, मैं बाद में जरूर आ जाऊंगी। वहां पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर लू का असिस्टेंट आता है और कान में कहता है जो काम आपने कहा था वो मैं कर आया हूँ, यानी कि वो रिंग मंगवाते हैं। तो वो रिंग लेकर प्रपोज करता है लीचिंग को। वहां पर ही वो उसको कहता है बहुत कम टाइम में मैंने ये प्रिपेयर की। तो वो कहती है ये तुमने कैसे कर लिया। तो उसको बताते हैं मैं अपने असिस्टेंट को कहा था। वो रिंग पहन लेती है और खुश होती है। वहां पर वो उसको कहते हैं कि फिर जल्दी तुम घर आ जाना। तो वो कहती है ठीक है। तो वो कहता है मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो वो वहां पर ही से चले जाते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि लूजिन के पास आ जाता है लूजिन और आकर कहने लग जाता है कि प्लीज मुझसे गलती हो गई थी। लेकिन वो उसको डांट रही होती है कि तुमने बहुत बुरा किया था। तो उसको कहता है ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और तुम्हें पता है ना कि लू फैमिली में मेरा इतना कोई बड़ा हिस्सा नहीं है, तो मैं ये सब कुछ पाने के लिए करा था। तो फिर वो उसको कहती है बस कर दो, तुम इतना हद से ज्यादा गुजर सकते हो। तो फिर वहां पर ही वो उसे बहसबाजी कर रहा था। तो वो अपनी रिंग दिखा के कहती है मैं शादी कर चुकी हूँ। फिर उसको कहता है क्या ये तुम नहीं कर सकती, और वैसे भी तुमसे कौन शादी करेगा, तुम तो मामूली सी लड़की हो। तो वो कहती है ये वक्त बताएगा कि मैं मामूली हूँ या मैं क्या हूँ। वो गुस्से से जा रही होती है। तो वहां पर ही वो उसको साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है कि मिस्टर लू के ऑफिस में एक फाइल्स है, तुम्हें वो लाना होगी, प्लीज तुम मेरी हेल्प करोगी। तो वहां पर ही वो उसको मारकर कहती है ये तुम्हारा ख्वाब है, तुम देखते रहो। गुस्से से चली जाती है। अब मिस्टर लू अपनी कार में होते हैं और अपने असिस्टेंट से कह रहे होते हैं कि बहुत ही अच्छा, मुझे ब्राइडल ड्रेस चाहिए अपनी होने वाली दुल्हन के लिए और बहुत अच्छी ज्वेलरी भी। तो असिस्टेंट कहता है आप शादी को लेकर सीरियस हैं। तो फिर वो उसको कहता है कि हाँ। तो फिर वहां पर ही वो उसको कहता है आप अपनी आइडेंटिटी नहीं बताएंगे। तो वो उसको कहते हैं कि नहीं, फिलहाल मुझे अपनी आइडेंटिटी छुपानी होगी सबसे और लीचिंग से भी, और वैसे भी वो मेरी मॉम की कंपनी है, उसमें मेरी मॉम ने बहुत मेहनत की थी, और किस तरह से लू फैमिली उस कंपनी को खराब करें। वैसे तो मैं खुद इतना अमीर तरीन हूँ, मेरी अपना भी कारोबार है, लेकिन फिर भी मुझे उसको सब कुछ सेट करना है, तब तक मुझे अपने आइडेंटिटी छुपा के रखना होगी। तो दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि जैसे ही ऑफिस में मिस्टर लू होते हैं तो लूजिंग उसके पास जाता है और जाके कहता है कि लीजिंग अपने सेक्रेटरी को आप निकाल दो, वो अच्छी नहीं है। तो उसको डांटने लगते हैं कि तुम ऐसा मत करो। तो फिर वो उसको कहता है आउटसाइडर की आप साइड ले रहे हो, आपको मेरा ध्यान नहीं आता। तो वो फाइल फेंक कर कहते हैं कि जो कितने साल से तुम लोग फ्रॉड करते आए हो और पिछले मंथ 20 मिलियन का तुमने लॉस किया है, उसका क्या, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है और मुझे वो मेरा पैसा वापस चाहिए तुमसे।
अब वो हैरान हो जाता है। वहाँ पर ही मिस्टर लू उसके पास आकर फिर से उसको धमकाते हैं और बाहर से लीचिंग ये सब कुछ सुन रही होती है। जैसे ही वहाँ से लूजिंग जाता है घूरते हुए लीचिंग को, तो वो अंदर जाती है और मिस्टर लू से पूछने लगते हैं आखिर आपकी लूजिंग से क्या बातें चल रही थी। तो मिस्टर लू उसको गुस्से से कहते हैं क्या तुम्हें अपने एक्स बॉयफ्रेंड की फिक्र हो रही? तो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो वैसे ही जानना चाह रही थी, और कॉफी देने लगती है जो कि मिस्टर लू पे गिर जाती है। वहाँ पर ही वो साफ करने लगती है, तो इन दोनों का फिर इंट्रैक्शन होता है। तो फिर वो उसको कहते तुम साफ क्यों कर रही हो? तो वो उसको कहती है ऑफ कोर्स फिर आप करने लग जाओगे, इसलिए मैं साफ कर रही थी। कि अचानक से पीछे से मिस्टर लू के फादर आते हैं और इन दोनों को देखकर गलत समझते हैं और बातें करने लगते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरे बेटे होकर इसके साथ ये हरकत करोगे। तो वहाँ पर ही वो एक्सप्लेनेशन देना भी चाह रहे होते हैं, लेकिन उसके डैड की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती हैं। अब डॉक्टर मिस्टर लू का बता देते हैं कि उनकी तबीयत कुछ खराब हो गई तो इनका ध्यान रखना चाहिए। तो मिस्टर लू को जैसे उनके फादर देखते हैं तो कहने लग जाते हैं कि बस करो, वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन मिस्टर लू उनको टोक कर कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं क्या चीज़ सही कर रहा हूँ, क्या चीज़ गलत कर रहा हूँ, तो आप मेरी फिक्र मत करें। वो गुस्से से कह के चला जाता है और मिस्टर लू के फादर पीछे मुंह बनाने लगते हैं। अब नीचे लीचिंग मिस्टर लू का वेट कर रही होती है। मिस्टर लू जैसे जाते तो उनके फादर का पूछती तो उसको कहते हैं ऑफ कोर्स बुढ़ापा है, ठीक हो जाएंगे। तो फिर वो उसको कहती मैं सोच रही हूँ कि मैं रिज़ाइन कर लेती हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और फादर के दरमियान इस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो। तो वो कहते हैं कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है। तो फिर वो उसको कहती मैं अपनी पोजीशन चेंज कर लेती हूँ, सेल्स डिपार्टमेंट में चली जाती हूँ। तो फिर उसको कहते हैं कि नहीं वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तुमसे नहीं होगा। लेकिन वो कहती है कि नहीं मैं बहुत हार्ड वर्किंग लड़की हूँ, मैं कर लूँगी। अब वो क्यूट क्यूट बातें कर रही थी तो मिस्टर लू पे उसको बहुत प्यार आ रहा होता है। तो मिस्टर लू उसके करीब हो रहे होते तो उसको लगता है मिस्टर लू उसको किस करे। वो अपनी आइज क्लोज कर लेती है। वहाँ पर ही मिस्टर लू उसको देखकर मुस्कुराते हैं तो वो गुस्सा होने लगते हैं और मिस्टर लू उसके करीब होकर उसको लिप किस करने लग जाते हैं और वो भी मिस्टर लू को लिप किसिंग करने लग जाती है। अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि सेल्स डिपार्टमेंट में लीचिंग का फर्स्ट डे होता है। वहाँ पर ही दिखाते हैं जो मैनेजर होती है वो जालिम होती है। वो लीचिंग पे थोड़ा जुल्म कर रही होती है और उसको बहुत सी फाइल्स दी जाती है काम करने के लिए और उसको कहती है 60 मिलियन का इस मंथ अगर तुमने हमें प्रॉफिट ना दिया तो तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी, तुम्हें बहुत से घर सेल करने होंगे। वो उनसे बहस कर रही होती है लेकिन जिंक उनको सुनाकर चली जाती है। वहाँ पर ही उसकी फ्रेंड उसको समझाने लगती है कि इससे बहस मत करना। तो वो कहती है क्यों? कहती है क्योंकि ये हमारे प्रेसिडेंट यानी मिस्टर लू की सिस्टर है। तो वहीं वो मन में सोचने लगती है कि मिस्टर लू ने तो मुझे इसके बारे में नहीं बताया। अब नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि मैनेजर जिंक लेकर जाती है एक प्रॉपर्टी दिखाने के लिए और वहाँ पर ही वो लीचिंग को ज़्यादा एडवाइसेस कर रही होती है कि यहाँ पर अल्कोहल वगैरह पीने की इजाज़त नहीं है और उस पर डोमिनेटिंग बन रही होती है। तो वो गुस्से से कहकर वहाँ से चली जाती हैं। तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि लीचिंग के फादर ने कुछ बॉडीगार्ड्स भेजे होते हैं क्योंकि वो उस पर नजर रखते हैं और ये बहुत ज़्यादा रिच होती है। तो बॉडीगार्ड्स आते हैं और आकर इसको पकड़ कर ले जाते हैं। वो अपने बॉडीगार्ड से लड़ रही होती है कि मैंने कितनी बार कहा है कि पब्लिकली मुझे इस तरह से मत लेके जाया करो, लोगों को डाउट होगा। तो उसको कहते हैं चेयरमैन बहुत ज़्यादा गुस्सा है यहाँ पर, तो आपको अंदर बुला रहे हैं। तो वो डरने लगते कहीं इसको मेरा और मिस्टर लू की शादी का तो नहीं पता चल गया। अब वो छुपते छुपाते जा रहे थे तो उसके फादर उसको बुलाते हैं। तो वो चली जाती है और अपने फादर से बात करने लगती है। तो फिर उसके फादर कहते हैं कि मुझे ये बताओ, मैंने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज की हुई है जो कि ईस्ट एशिया ग्रुप का प्रेसिडेंट है, तो तुम्हें उसके पास जाना होगा। तो वो लड़ने लगती है आप किस तरह से मेरे लिए डेट्स अरेंज कर सकते हैं, अगर वो डिसेबल हुआ या क्या हुआ। तो उसके फादर कहते हैं मैंने बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया, वो बहुत अच्छा है और हमारे एसटी ग्रुप को ये टक्कर देने वाले हैं, बहुत ज़्यादा रिच है। लेकिन वो बहस कर रही होती है तो उसके फादर डांटने लग जाते हैं कि नहीं तुम्हें वहाँ शादी करना होगी, तुम्हें पता है कि तुम अकलौती वारिस हो एसटी ग्रुप की, तो कौन समझेगा इस एसटी ग्रुप को। तभी फिर वो उसको कहते हैं कि ईस्ट एशियन ग्रुप का प्रेसिडेंट ही संभाल पाएगा, कोई तुम्हारे टक्कर का। तो वो कहती है कि नहीं मैं अपने बलबूते पे खड़ा हो सकती हूँ। तो उसके फादर खफा हो रहे थे तो वो टाइम लेती कि प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं खुद इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। तो उसके फादर उसको 3 महीने का टाइम दे दे कि ठीक है 3 महीने के अंदर अगर तुम कुछ ना कर पाई तो फिर मैं तुम्हारे लिए इसी तरह ब्लाइंड डेट्स अरेंज करता रहूँगा। तो वो अग्री कर जाती है। अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि दिखाते हैं जॉब पर लीचिंग होती है। उसको गुस्सा रहा तो अपने फादर पर कि 3 महीने का उन्होंने इतना कम टाइम दिया है। वहाँ पर उसकी फ्रेंड आकर उससे बातें करने लगती है तो फिर से मैनेजर जिंक आकर जोर से पीछे से बोलती है। तो लीचिंग डर के कहती है कौन पीछे से इतना जोर से बोलते। तो कहती तुम्हारी ये जरूरत, तुम मुझे ये बात कर रहे हो। तो वहाँ पर ही एक लेडी आकर बताने लगती है एक फ्रेंच कस्टमर आया है, तो फ्रेंच किसी को आती है, वो हमारी प्रॉपर्टी लेना चाहता है। तो फिर वहाँ पर ही सब लोग कह रहे थे कि किसकी इंग्लिश इतनी अच्छी है। तो वहाँ पर ही आखिर लीचिंग कहने लगती है मुझे फ्रेंच बोलना आती है, मैं उससे डील कर लूंगी। तो मैनेजर जिंक उसको फिर से बुली कर रही होती है और उसको नीचे दिखाने की कोशिश करती है। तो वो कहती है मैं ये काम कर सकती हूँ और देखना वो प्रॉपर्टी भी ले लेगा। तभी फिर वो उसको चैलेंज करती है अगर मैंने ये काम कर लिया तो आपको मुझे 500 युआन देने होंगे। तो मैनेजर जिंक अग्री कर जाती है क्योंकि उसको लगता है इससे नहीं हो पाएगा। अब वो जाकर फ्रेंच में डील कर रही होती है उस कस्टमर से और वो कस्टमर भी उसकी बातों में आ जाता है और वहाँ पर ही वो आकर बताने लगती है कि वो तो मेरे साथ डील कर चुका है। लेकिन उसको गुस्सा आने लगता है, जिंक को बर्दाश्त नहीं हो रहा था अपनी हार। तो वो उसको कहती है कि कस्टमर यहाँ पर बैठे हुए, तुम्हें उनके लिए चाय और दूध वगैरह लाना होगा ताकि हम उनको कुछ पिला सके। तो वो कहती है ठीक है मैं किसी से मंगवाती हूँ, लेकिन वो उसको ऑर्डर देती है नहीं तुम्हें ही लाना होगा। इनकी आर्ग्यूमेंट इस चीज़ को चलती है लेकिन वो चली जाती है लेने के लिए। जैसे ही वो वापस आते हैं तो वहाँ पर ही दिखाते मिस्टर लू भी आ रहे होते हैं। अब वो आकर जिंक को दे देती है
तो वो कहती है कि तुम खुद सर्व करो। तो वो कहती है मेरे पास टाइम नहीं, मुझे उस कस्टमर को डील करना है। तो फिर वो उसको कहती है तुम्हें ही करना होगा। वो गुस्से से जाने लगती है तो जिंक उसके पाँव पर अपना पाँव मारती है और वहाँ लीचिंग गिर जाती है और लड़ने लगती है कि तुम ये कैसे कर सकती हो। और वहाँ पर ही जिंक कहने लगती है कि किसी ने देखा तो नहीं, तुम्हें किसने गिराया। और वहाँ पर मिस्टर लू आकर कहते मैंने देखा है और तुम लोग इस तरह से बिहेव करते हो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, मुझे नहीं पता था। वहाँ पर ही दिखाते हैं मिस्टर लू आते हैं और लीचिंग को उठाते हैं और अपनी गोद में उठाते हैं। वहीं सब हैरानगी से देखते हैं और वो उसको प्रोटेक्ट करके अंदर ले जाते हैं। वहीं सब लोग गॉसिप करने लगते हैं आखिर इन दोनों का रिलेशन क्या है। अब दिखाते हैं कि अंदर से जैसे ही लोग बाहर निकलते हैं तो वो लेडी बता देती है कि जिससे तुम डील कर रही थी वो वहाँ से जा चुका है। तो आके जिंक से क्वेश्चनिंग करती है तो जिंक कहने लगता है कि इसमें क्या हो गया है, मैंने उसको भेज दिया, इतनी देर वो वेट नहीं कर सकता था। तो वहाँ पर ही एक लेडी आकर कहती है वो दोबारा से फ्रेंच कस्टमर आ गया है। तो वहाँ पर ही वो कहती है उसको बिठाओ, मैं डील करती हूँ। तो लीचिंग जाकर उससे डील करती है और फाइल लेकर आकर कहती है आखिरकार उसने प्रॉपर्टी दे दी, अब तुम शर्त आ गए हो, चलो मुझे 500 युआन दो। वो खामोश बैठे थे तो मिस्टर लू आकर प्रोटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि हाँ जो तुमने इसे डील दी थी इसको पेमेंट सेंड करो ना। तो वो पेमेंट सेंड कर देती है। वहाँ मिस्टर लू उसको बातें सुनाकर जाते हैं तो जिंक को गुस्सा आने लगता है। तभी फिर से लीचिंग उसको रोककर कहती है कि मैं दूध वगैरह जो लेकर आई हूँ उसके पैसे भी तो दो। तो वो नहीं दे रही थी तो कहती लगता है मिस्टर लू को बताना पड़ेगा। तो फिर वहाँ पर ही गुस्से से वो उसको पेमेंट भी सेंड कर देती है। अब काम से थककर दिखाते हैं कि लीचिंग घर जाती है और लेट जाती है। वहाँ पर ही मिस्टर लू की उसको कॉल आती है और उसको कहने लगते हैं कि तुम घर क्यों नहीं आई। तो कहती घर, वो भूल चुकी होती कि वो मैरिड है। तो मिस्टर लू उसको कहते हैं कि इसका मतलब तुम घर नहीं आए, तुम्हें मैं आधा घंटा दे रहा हूँ, जल्दी आ जाऊँ वरना मैं खुद आ जाऊँगा। जैसे ही वो घर जाती है तो वो डरी होती है मिस्टर लू से और सॉरी करने लगती है कि मैं भूल गई। तो फिर उसको कहते हैं कि आज के बाद अगर तुमने ऐसा किया तो तुम देख लेना, तुम अपनी शादी कैसे भूल सकती। तो कहती मैं आहिस्ता आहिस्ता यूज्ड टू तो हो जाऊंगी। तो फिर उसको कहते हैं आइंदा ऐसा मत भूलना। तभी फिर वो कहती मैं नहीं भूलूंगी। तो उसको कहते अगर तुम भूल गई तो वो डरने लगती है। वहाँ पर ही वो उसको अपने करीब करती हैं और किस वगैरह करने लग जाते हैं। अब जैसे ये लोग रोमांटिक नाइट स्पेंड करके बैठे होते तो वो कहती तुम्हारी बर्थडे आने वाली है तो तुम्हारा क्या प्लान है। तभी फिर वो उसको कहते हैं कि बस मैं यही सोच रहा हूँ कि तुम्हारे साथ ही टाइम स्पेंड करूँगा बेड पर। तो वो हंसने लगती, वहीं दोबारा उसके साथ इंटीमेट होने लग जाते हैं। तभी दिखाते वो सपना देखने लगते हैं कि जब इसकी मदर की डेथ होती है वो उसकी एशेज लेके जा रहे होते हैं तो एक ट्रक सामने से आते हैं, उनका कार एक्सीडेंट होता है और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि लीचिंग होती है जो आकर इसको प्रोटेक्ट करती है। अब वो ये सपना देखकर उठते हैं और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि दोबारा से लीचिंग को हक करके लेट जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है मैनेजर जिंक जो कि मिस्टर लू की फियांसी की कज़न होती है वो उसके साथ बैठी होती है और उसको बताने लगे मिस्टर लू बहुत ज़्यादा चेंज हो गए और ये सब लीचिंग की वजह से हुआ। मैंने देखा है कि मिस्टर लू लीचिंग पे बहुत ध्यान देते हैं। अब वो मिस्टर लू की एक्स फियांसी को बहुत ज़्यादा बहका रही होती है लीचिंग के खिलाफ। तभी फिर वो बहक जाती है और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि लूचिंग दोबारा से लीचिंग को पाने की कोशिश कर रहा होता है और उसको अपनी हेल्प भी मांग रहा होता है, लेकिन उसको मुंह तोड़ जवाब देकर वहाँ से भेज देती है। जैसे मिस्टर लू अपना काम कर रहे होते हैं और उनकी एक्स फियांसी आती है और आकर उनको फिर से सीड्यूस करने के चक्कर में होती है, लेकिन वो उसको इग्नोर कर रहे होते हैं और बातों बातों में कहती है कि मैंने सुना है तुम्हारी बर्थडे आने वाली है तो मैं चाहूँगी कि तुम उसी वेले पे दोबारा से आना और हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन वो उसको घास नहीं डाल रहे थे, लेकिन वो उसको बताकर चली जाती कि तुम्हें ज़रूर आना होगा। इधर से दिखाती है ये सारी कॉलीग्स बैठकर आपस में बातें कर रही होती है। वहाँ पर ये जिंक दोबारा से आती है और आकर कहने लग जाती है कि तुम लोगों को पता है कि मिस्टर लू की बर्थडे वो अपनी वाइफ के साथ एक मेले पे जाएंगे और बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन लीची को लग रहा होता है कि ये झूठ बोल रही है, लेकिन वहाँ पर ही वो सबको बातों में लेने की कोशिश कर रही होती है कि हम वहाँ पर ज़रूर जाएंगे और देखना मिस्टर लू अपनी फियांसी के साथ भी वहाँ पर होंगे और वहाँ पर हम महंगे महंगे उनको गिफ्ट्स देंगे, इसलिए तुम लोग मेरे पास पैसे जमा करवा दो, हम एक बहुत ही अच्छा बड़ा गिफ्ट लेंगे। तो फिर वहाँ पर ही लीचिंग उसको मुंहतोड़ जवाब दे रही थी कि तुम लोग इसकी बातों पर यकीन मत करो, वहाँ पर मिस्टर लू नहीं आने वाली, ये झूठ बोल रही है। लेकिन वो उसको मुंहतोड़ जवाब दे रही थी कि तुम ज़्यादा जेलस मत हो, तुम्हें क्या लगता है कि अगर वो तुम्हारी साइड लेते तो तुम्हें उनके बारे में सब पता है, तुम देख लेना उस मेले पे सब लोग आएंगे और हर चीज़ होगी। तभी वो कहती है तुम लोग इसकी बातों में मत आओ, इनको पैसे मत दो। लेकिन सारी लड़कियां थोड़ा एक्साइटमेंट हो रही होती हैं कि उस पार्टी पे जाने के लिए, तो वो मैनेजर जिंक की बातों में आ जाती हैं। तो दिखाते हैं कि जैसे ही कार में जाकर बैठते हैं मिस्टर लू आते इसका सीट बेल्ट ठीक करते और इसको किस करते हैं। तभी फिर वो उसको कहती है तुम यहाँ कैसे लेने आए। तो वो कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा हस्बैंड मैं नहीं आ सकता, क्या फिर भूल गई। तो वो कहती नहीं मैं भूली नहीं हूँ। तो वो कहती खैर मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारी बर्थडे कुछ दिन में आने वाली है, तो एक होटल मैंने अरेंज कर लिया है, वहाँ पर हम दोनों बर्थडे वो सेलिब्रेट करेंगे। तो कहता है चलो ठीक है। अब दिखाते हैं कि मैनेजर जिंक उसी विले में सबको ले जाती है। सारी कॉलीग्स को घर देखकर बहुत खुश हो रही होती है। वहीं लीचिंग मन में सोचने लगती है इनको इस घर का पासवर्ड कैसे पता। वो मिस्टर लू को थोड़ा गलत समझ रही होती है। वहाँ पर ही मैनेजर जिंक से लड़ने लगती है कि देखा ना तुम शर्त हार गई हो, मैंने कहा था ना कि यहाँ पर ये बर्थडे सेलिब्रेट की जाएगी। तो कहते हैं अभी तक यहाँ पर गेस्ट और मिस्टर लू और उसकी होने वाली वाइफ नहीं आई है, तो तुम ये कैसे कह सकते हो। तो जिंक कहती है इसमें क्या हो गया, हम वेट कर सकते हैं। वहाँ पर ही दिखाती कि जिंक मिस्टर लू की फियांसी को कॉल करती है और उसको कहती तुम अभी तक मिस्टर लू के साथ आई क्यों नहीं। तो वो कहती वो मुझे फिलहाल इग्नोर करा, मेरी कॉल अटेंड नहीं करा, मैं कुछ देर तक ले आऊंगी। वहाँ पर ही वो मिस्टर लू के फादर के पास बैठे होते और उनको कहने लगती है कि मैं बहुत परेशान हूँ। तो वो कहते क्या हुआ, क्या लू ने तुमसे कुछ कहा है। तो फिर वो उसको कहने लगती है कि आपको पता है ना जो आपने विला उसको गिफ्ट किया था बर्थडे पे, हम वहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन मिस्टर लू मेरे साथ नहीं जा रहे हैं। तो उसके फादर को भी लालच होती है क्योंकि मिस्टर लू की फियांसी के फादर से उनकी डील्स भी हुई होती हैं, तो बिजनेस में फायदा हो रहा होता है। तो वो कहते ठीक है मैं उसकी क्लास लेता हूँ। वो मिस्टर लू को कॉल करके बहुत बातें सुनाते हैं। तो मिस्टर लू भी उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं कि मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ,
लेकिन वो उसको सुना देते हैं कि अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तो देख लेना मेरी तबीयत बिगड़ सकती है, और वो नाटक भी करे तो मिस्टर लू थोड़ा मजबूर हो जाते हैं। इधर से दिखाते बहुत टाइम गुजर जाता है। लीचिंग कहती है देखो अभी तक तो कोई आया नहीं। तो वहां पर जिंक बहाना कर रही थी तुमसे वेट नहीं होता, मैं पानी वगैरह लेकर आती हूँ, थोड़ा तो वेट करो। तो वो पानी वगैरह लेने जाती है, रेफ्रिजरेटर में कुछ नहीं होता। तो वो कहती इतना बड़ा विला, यहाँ तो पानी भी नहीं है। वहीं दिखाते कुछ देर बाद लीचिंग सबके लिए पानी लेकर आती है। तो जैसी पानी लेकर आती है तो जिंक उसे कहने लगती तुम्हें पानी कहाँ से मिला। तो कहती तुम्हें इससे क्या। इन दोनों की आर्ग्यूमेंट चली रही थी। वहीं दिखाते मिस्टर लू की फांसी अचानक वहां पर आ जाती है। उधर ही मैनेजर जिंक बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहने लगती है थैंक गॉड तुम यहाँ पर आ गई हो। वहां पर सारी कॉलीग्स खुश होने लगती है कि मिस्टर लू की यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट की जाएगी। वहां पर दिखाते जिंक जाती है लीचिंग के पास और उससे आर्ग्यूमेंट करने लगती है कि तुम शर्त हार चुके, तुम्हें घुटने के बल मुझसे माफी मांगनी होगी। लेकिन वो कहती है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मिस्टर लू यहाँ पर आने वाले होंगे। तो वो कहती है ऐसा ही है, और फ्योंसी भी झूठ बोल रही होती है। इन चीज को लेकर इनकी आर्ग्यूमेंट चल जाती है और जिंक बुरी तरीके से मारती है लीचिंग को कि वो जख्मी हो जाती है। और मिस्टर लू अचानक आते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं लीचिंग को और आकर डांटे लगते हैं जिंक को। और वहीं अपनी फ्योंसी से पूछते तुम्हारी ये जरूरत, तुम यहाँ पर क्यों आई। वहां पर ही लिली कहने लगती है कि हम यहाँ ही तो बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। तो वो उसको डांट देती है यहाँ से दफा हो जाओ। वहीं दिखाते लीचिंग इन सबकी शिकायत लगा डालती है और जिंक की सारी हकीकत बताती है कि किस तरह से इन्होंने सबको बेवकूफ बनाया और पैसे इकट्ठे किए। वहीं दिखाते हैं कि लिली समझ जाती है कि अब बात खतरे से बढ़ गई है। तो वहीं अपनी कजन को जोर से थप्पड़ मार कर कहती है कि तुमने सबसे पैसे क्यों लिए और तुमने ये गलती की। वहां पर ही मिस्टर लू सुनाते और कहते इसको कहो कि माफी मांगे। और वहां पर ही दिखाते हैं कि जिंक मजबूर होकर लीचिंग से माफी मांगती है। अब जैसे ये लोग घर आते हैं लीचिंग का मूड ऑफ होता है। मिस्टर लू इसके पास आते हैं और इसको कहते हैं मूड ऑफ है। तो वो कहते हैं ऑफ कोर्स मूड ऑफ है। तो वो कहते हैं मेरा बर्थडे गिफ्ट मैं तुम्हारा इतना वेट करा था। तो वो उसको दे देती है और वहां पर ही उसका मूड ऑफ होता है। तो वो कहते क्या हुआ। तो वो कहती है कि तुमने ये पासवर्ड कैसे दिया। तभी वो कहते हैं तुम जेलस हो रही है। तो कहती जी नहीं। तभी फिर वो उसको बताते हैं कि मेरे फादर ने ये विला गिफ्ट किया था, उनके पास पासवर्ड था। तभी फिर वो कहते हैं कि उन्होंने ही दे दिया वरना ये तुम्हारा घर ही है। तो वो कहती क्या मैं पासवर्ड चेंज कर सकती हूँ। तो वो कहते हैं हाँ तुम कर सकती हो, ये तुम्हारा ही तो घर है। वहीं ये रोमांटिक होने लगते हैं और लीचिंग के साथ रोमांस करने लगते हैं और ये दोनों खुद ज्यादा ही रोमांटिक होकर पैशनेट लाइफ स्पेंड कर लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि लीचिंग बहुत हार्ड वर्क कर रही होती है और एक कस्टमर को घर दिखा रही होती है। अब वो कस्टमर थोड़ा बदतमीज होता है, उसकी नीयत लीचिंग पे खराब होती है। वो बदतमीजी करने जा ही रहा होता है कि वहां पर ही आते हैं मिस्टर लू और प्रोटेक्ट करते हैं लीचिंग को और उस बंदे की खूब पिटाई करते हैं। तो कुछ देर बाद लीचिंग भाग कर आती है और मिस्टर लू को हक करती है और कहती थैंक यू, तुम कितने अच्छे हो, तुमने मुझे कैसे प्रोटेक्ट किया। तो फिर उसको कहता है कि ठीक है इसके लिए मुझे रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए ना। तभी फिर वो यानी थोड़ा रोमांटिक हो रहे थे। तो वो कहती थोड़ा तो वेट करो। इधर से दिखाया जाता है कि जैसे ही अपने काम पर होती है लीचिंग तो फिर से जिंक बाज नहीं आ रही होती। वो कुछ देर बाद इसके पास आती है और उसको कहती है कि तुम्हें 2 घर तुरंत सील करने होंगे और जो प्रॉफिट होगा तो ही तुम्हें मिलेगा, वरना तुम्हारी हर चीज में मैं लॉस कर दूंगी, वरना इस कंपनी से भी निकाल दूंगी। अब वो उसको जरूरत से ज्यादा काम देकर चली जाती है और चैलेंज करती है। तभी फिर वो उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है ये मेरे लिए इतना मुश्किल ही मैं कर लूंगी। और वो कहती है कि अगर तुम नहीं करोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। इनकी ये डील हो जाती है। जैसी वो घर बैठी होती है तो दिखाते हैं वाटरमेलन खा रही होती है। तो मिस्टर लू आते हैं और वो भी वाटरमेलन उसके साथ एंजॉय करते हैं और आकर उसको काट देते हैं बात करते करते। तो कहती ये क्या। तो फिर उसको कहते तुम 2 घर खरीद सकती हो, इस तरह से तुम डील जीत जाओगी। तभी वो कहती क्या तुम्हें डाउट हो रहा है मैं ये नहीं कर पाती। तो वो कहता है कि नहीं तुम मेरी वाइफ हो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी सैलरी डिडक्ट हो या कोई लॉस हो तुम्हें, मैं तुम्हें जीतता हुआ देखना चाहता हूँ। तो फिर कहती तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा, तुम देखो सही मैं करती क्या, मैं हर चीज कर जाऊंगी। वो इतनी प्यारी बातें करती है कि मिस्टर लू को उस पर प्यार आने लगता है। दिखाया जाता है कि अभी अपनी जॉब पर होती है, यही डिस्कस कर रही होती है कि आखिर वो किसको घर देगी। वहां पर ही दिखाती है कि फिर से जिंक आ जाती है और आकर कहने लगती है कि देखा ना आज का दिन भी ऐसा निकल गया, तुम्हारे पास कोई नहीं आने वाला। अब उसको जानकर इस तरह की टीज करके बातें कर रही होती, लेकिन लीचिंग भी कम नहीं होती। वो उसको मुंह तोड़ जवाब देती है और साफ कहती है कि ये मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है, तो अगर तुम्हें इतना आसान लग रहा है तुम करके दिखाओ। तो जिंक कहती है मेरे लिए भी मुश्किल नहीं है, देखो मैं ये 10 मिनट के अंदर कर सकती हूँ, मैं 2 कस्टमर को आराम से घर दिलवा सकती हूँ। वहां पर ये दोनों फिर शर्त लगा लेती। तो वो कहती है कि ठीक है अगर मैं शर्त जीत गई तो तुम्हें मुझे पैसा देना होगा और अगर मैं हार गई तो मैं तुम्हें हर चीज दे दूंगी। तो मिस्टर जिंक को जैसे ही वो ये बात करती है तो मैनेजर जिंक उसकी ये डील एक्सेप्ट कर लेती है। वहीं दिखाते हैं कस्टमर आता है घर देखने के लिए। वहां पर ही दिखाते हैं कि जिंक फौरन उसके पास भाग जाती है इसको डील करने के लिए, लेकिन वो जैसे ही देखता है लीचिंग को तो उसकी बातों में आ जाता है और उसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। वहीं पर ही वो खुशी से आती है क्योंकि वो जीत जाती है और जिंक के पास आकर दिखा देती है। अब जिंक जेलस हो रही होती है तो उसको कहती है जल्दी से मुझे मेरे पैसे दे दे, देखो मैंने 1 नहीं 2 घर दे दिया। और वहां पर ही जिंक थोड़ा शॉक्ड हो जाती है तो जैसे तैसे करके वो पैसे दे देती है लीचिंग को और वहां पर ही उसको धमकी देती है देखो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब दिखाया जाता है कि लीचिंग बहुत हार्ड वर्किंग कर रही होती है। वहां पर ही दिखाती है कि जिंक अपनी करतूतों से बात नहीं आ रही थी। वो दोबारा से बहुत सी फाइल्स लाकर लीचिंग को देती है और इस प्रोजेक्ट पे तुम्हें काम करना होगा, कल सबमिट करवाने। तो वो कहती है मैं इंसानों की क्या हूँ ये मैं कैसे करूंगी, लेकिन वो कहती है तुम्हें करना होगा। तो लीचिंग कहती है कि तुम अपने पर्सनल ग्रजेस दूर क्यों नहीं रखती। तो वो कहती तुम्हें मैं कह रही हूँ ना तुम्हें करना होगा वरना तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो घर में वो बहुत मेहनत कर रही थी, वो बहुत ज्यादा थक जाती है और गुस्सा भी हो रही होती है जिंक पे। वहां दिखाते हैं कि मिस्टर लू आते हैं और उसको कहते हैं कि तुम्हारा अपने हस्बैंड के साथ सोने का टाइम हो गया, तुम यहाँ पर हो। तभी वो उसको कहती है मैं क्या करूँ, मुझे हार्डवर्क करना तो है, जिंक ने इतना काम दिया है। तो वहीं मिस्टर लू कहते हैं आखिरकार इसने फिर तुम्हें सताने की कोशिश की हुई है। तभी फिर वो कहती मैं क्या करूँ, मुझे उसको हराना तो है और मुझे काम भी करना है, मुझे बहुत सख्त मेहनत करनी है।
तभी फिर वो उसको कहते ठीक है, फिर बेड पर जाने के बाद मुझे रिवॉर्ड जरूर देना। तो वो समझ जाती है कि मिस्टर लू इसका काम करने जाएंगे, वो उसको किस करती है, फिर जाते जाते दोबारा आते हुए उनको हक करके फिर से चली जाती है। तो दिखाया जाता है कि मिस्टर लू यही सोचते हैं कि अब मैं जिंक को नहीं छोड़ूंगा, इसने बहुत सताया हुआ है लीचिंग को। नेक्स्ट डे प्रोजेक्ट पर उसी पर बहस हो रही होती है। वहीं दिखाती हैं कि जिंक भी अपनी परफॉर्मेंस दिखाती है और अपना एक प्रोजेक्ट उनको दिखाती है, और उसके बाद फिर वो तारीफ करने लगती है लीचिंग की कि इसने भी एक प्रोजेक्ट पर काम किया, तो आप लोग इसकी भी स्पीच सुन लो। तो वहाँ पर ही वो अपनी स्पीच सुनाती है, तो सब लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं और मिस्टर लू और सब लोग इम्प्रेस होकर क्लैपिंग करते हैं। वहीं अचानक से रोकती है जिंक सबको और कहती है कि नहीं, इसने इस प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ की है, और वो दिखाने लगती है। वहीं मिस्टर लू कहते हैं कि तुम्हारी नज़र सबसे पहले कैसे पड़ी? तो वो कहती है मैं हर चीज़ पे जो नज़र रखती हूँ। तो फिर वहाँ पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर लू अपने असिस्टेंट को इशारा करते हैं, वो जाके लैपटॉप जाकर जिंक को दिखाते हैं, और उसमें एक फुटेज होती है जिसमें दिखाया गया होता है कि जैसे ही ब्रेक टाइम लीचिंग वहाँ से जाती है अपना काम छोड़कर, तो जिंक उसके टेबल पर जाकर बैठती है और कुछ गड़बड़ कर देती है प्रोजेक्ट में। तभी फिर वो उसको बता देते हैं कि तुमने देखा, मैंने तुम्हें पकड़ लिया रंगे हाथों, और वैसे भी जो ये प्रोजेक्ट था उसने मुझे सुबह ही सबमिट करवा दिया था, उसमें कोई गड़बड़ नहीं थी। वहाँ पर ही वो डर कर कहती है ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मिस्टर लू उसको साफ सुना देते हैं कि तुम इसको बहुत टाइम से सताते हुए आई हो, तो तुम्हें मैं यहाँ से फायर कर रहा हूँ, अब तुम यहाँ पर नहीं रहोगी। तो वो उसको धमकाने लगती है कि मैं तुम्हारी फियांसी की कजन हूँ, तुम ये कैसे कर सकते थे। लेकिन मिस्टर लू कहते हैं मेरा उससे कोई इरादा नहीं है, इसको यहाँ से निकालो। तो निकाल दिया जाता है, और उसके बाद मिस्टर लू सबको अनाउंस कर देते हैं कि अब से जिंक की पोजीशन लीचिंग संभालेगी, और उसकी प्रमोशन कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि जिंक जाकर मिस्टर लू के फादर को शिकायत लगाने लगती है कि किस तरह से उसने मुझे जॉब से निकाल दिया है और इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। वहीं दिखाते हैं कि लिली भी कहने लग जाती है मिस्टर लू के फादर को कि लू का रवैया मेरे साथ ठीक नहीं जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है उसके इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जो बहका रहे हैं, जिसकी वजह से उसने मेरे साथ रिलेशन ठीक नहीं रखा हुआ। अब वो जान के ऐसी बातें कर रही होती है। वहीं दिखाते हैं लिली के फादर भी मिस्टर लू के फादर को धमकाने लग जाते हैं कि आपको पता है ना कि बहुत से प्रोजेक्ट हम आपको दिलवाने में हेल्प करेंगे और एसटी का कोई प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो मिस्टर लू के फादर थोड़ा डर जाते हैं, और वहां पर ही फिर से लिली बहकाए जा रही होती है। तो उसकी मॉम भी साइड ले रही होती है लिली की कि ये किस तरह से हो सकता है, जब वो पसंद मेरी बेटी को करता है वो उसकी फियांसी ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो फिर वहां पर ही मिस्टर लू के फादर को गुस्सा आ जाता है। तो दिखाया जाता है कि लीचिंग जा रही होती है, तो मिस्टर लू के फादर उसको किडनैप करवा देते हैं। तभी वो क्वेश्चन करते हैं आपने ऐसा क्यों किया है। तो फिर कहा था ना कि तुम लू के साथ बिल्कुल ठीक नहीं लगती हो, तुम उससे दूर क्यों नहीं हो रही हो। तभी फिर वो कहती है कि ये इसके बारे में क्या लू को पता है। तो कहते हैं उसको पता हो या ना हो, लेकिन एक प्रोजेक्ट वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक पार्टी में, तो अच्छा यही रहेगा कि तुम उससे दूर हो और तुम यहाँ पर ही रहो। और वैसे भी एसटी ग्रुप के बहुत से प्रोजेक्ट्स हमसे मिलने वाले हैं, इस तरह से अगर तुम बीच में आओगी तो हमारे लिए खतरा हो सकता है। वो उसको ये बातें सुनाकर चले जाते हैं। तो वो कहती है एसटी ग्रुप तो मेरा है, उसी के ऑनर की बेटी को इन्होंने पकड़ के रखा हुआ है, आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। इन द एंड देख लेना अंकल, आप बहुत ज्यादा पछताएंगे। तो दिखाया जाता है कि मिस्टर लू ढूंढ रहे होते हैं कि आखिर लीचिंग कहाँ चली गई। उसका असिस्टेंट बता देता है कि इन सब के पीछे आपके फादर है। तो वो जाकर अपने फादर से आर्ग्यूमेंट करने लगता है। तो उसके फादर उसको साफ सुनाने लगते हैं, तुम्हें पता है ना कि उस लड़की के साथ रहकर तुम्हारा कैरियर तबाह हो जाएगा, बहुत से प्रोजेक्ट्स है जो मुझे मिलने वाले, तो तुम्हें लिली से बना के रखनी होगी, और एक मैंने पार्टी अरेंज कर दी है, अगर तुमने मेरी इंसल्ट करवाई तो तुम देख लेना। वो उसको धमकाकर वहां से चले जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि पार्टी चल रही होती है, वहां पर ही लिली बहुत ज्यादा खुश होती है और जिंग भी उसको जाकर उसका साथ दे रही होती है और बुराइयां कर रही होती है लीचिंग की। कि वहां पर ही दिखाते हैं कि अचानक से आ जाता है लूजिन और आकर ले जाता है लिली को साइड पर और उसको कहने लगता है ये सब कुछ क्या चल रहा है, तुम तो मुझे पसंद करती थी। तो वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना कि बहुत सी चीजें मुझे अपने हाथ में करनी है, जिसकी वजह से जस्ट मैं इसको यूज कर रही हूँ, वरना तो मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। तो कुछ देर बाद वो चली जाती है लू के पास। तो लू कहता है अपने गंदे हाथ मुझे मत लगाओ। अब वो उसको खरी खरी सुना देते हैं तो उसको गुस्सा आता है। तो वो कहती है एक दिन तुम खुद मेरे सामने भीख मांगोगे। तो वो कहता है ऐसा हरगिज नहीं होगा। वो गुस्से से जाकर बैठ जाता है। वहां पर ही दिखाते पार्टी स्टार्ट हो जाती है। मिस्टर लू के फादर कुछ ना कुछ अनाउंस कर ही रहे होते कि अचानक से एक वीडियो पीछे से दिखाई जा रही होती है जिसमें लूजिंग और लिली होते जो कि रोमांटिक टाइप स्पेंड कर रहे होते, जिसे देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। और वहां पर ही लिली के पेरेंट्स बुरा भला कहने लग जाते हैं कि ये लू फैमिली ने जानबूझकर ऐसा किया है। वहां ही दिखाते हैं कि लिली के फादर जोर से लूजिंग को थप्पड़ मारते हैं और इनको सुनाकर वहां से चले जाते हैं। और वहां पर उसके फादर फिर से डांटने लगते हैं मिस्टर लू को। तो मिस्टर लू कहते हैं कि ये स्कैंडल तो वैसे भी आगे बहुत हमारी बदनामी करवाता, अच्छा है आपको पता चल गया और अब भी आप मुझे इस जैसी लड़की से शादी के बारे में कह रहे हो। तो वो उसको कहता है कि आखिर ये बताओ लीचिंग का है। तो वहां ही दिखाते हैं कि अचानक से पीछे से लीचिंग भाग कर आती है और देखती है मिस्टर लू को और कहती तुमने एंगेजमेंट तो नहीं की। तो वो कहते हैं अच्छा हुआ तुम आ गई, तुम ठीक हो ना। भाई उसके फादर कहते हैं कि तुम कहाँ से आ गई। तो मन में लीचिंग सोचने लगती है कि मैं इसको नहीं बताऊंगी कि मैं किस तरह से आई। तो दिखाया जाता है कि लीचिंग को जब किडनैप किया हुआ होता है उसके फादर ने लोकेशन ट्रेस करवा के उनके गार्ड्स के थ्रू भेज दिया होता है जो आकर इसको प्रोटेक्ट करते हैं और ले आते हैं। तभी वो झूठ कह देती है कि रस्सियों को मैंने अपने आप से खोल लिया था, मैं इसीलिए यहाँ पर आ गई हूँ। वहीं वो उसको गले लगा देती है और मिस्टर लू अपने फादर को फिर से वार्न करते हैं कि आज के बाद इसको कुछ भी मत कहना।
तो दिखाते हैं कि वो स्टेज पर ले जाता है लीचिंग को और वहां पर ही सबको अनाउंस कर देता है कि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वो मेरे बिल्कुल सामने खड़ी है और उसके हाथ पे किस करता है। तो सब लोग इन दोनों के कपल को देखकर खुश होने लगते हैं और मिस्टर लू के फादर मुंह बनाकर वहां से चले जाते हैं। अब लीचिंग को उसके डैड के असिस्टेंट की कॉल आने लगती है, तो वो मिस्टर लू को एक्सक्यूज करती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ। तो मिस्टर लू उसकी तरफ देखते हैं कि ये तो वॉशरूम नहीं कहीं और जा रही है, तो उसके पीछे फॉलो करते हुए चले जाते हैं। तो वो देखते हैं कि वो एक मेल बॉडीगार्ड से बात कर रही होती है, लेकिन मिस्टर लू उसको जैसे ही देखते हैं तो उसको गलत समझ रहे होते हैं कि आखिर इतना क्लोज होकर किससे बात कर रही होती है। और वहां पर ही वो अपने फादर के असिस्टेंट को समझाती है कि प्लीज आप डैड को समझाओ, लेकिन उसको बताता है कि वो आपको बुला रहे हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। तो दिखाते हैं कि पार्टी चल रही होती है। जैसी लीचिंग मिस्टर लू के पास आती है तो उसको बहाना करने लगती है, प्लीज तुम यहाँ पर गेस्ट को देखो, मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, मैं घर जा रही हूँ। तो कहते मैं भी साथ चलता। तो कहते नहीं, तुम यहाँ गेस्ट को रिसीव करो और इनको टाइम दो, फिर तुम आ जाना। तो वो बहाना करके चली जाती है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही वो घर जाती है तो उसके फादर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं कि आखिरकार तुमने एंगेजमेंट किससे की है, और उसको खूब बातें सुना रहे होते। तो उनको समझाने की कोशिश कर रही होती है कि आपने मुझे 3 मंथ का टाइम दिया था, मैं आपको हर चीज आहिस्ता आहिस्ता बता दूंगी, प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो। लेकिन इसके फादर उसको बहुत बुरा भला कह रहे थे और कहते मैं इस चीज को नहीं मानता, और मैंने तुम्हें कहा था ना ईस्ट एशिया ग्रुप के प्रेसिडेंट के साथ में तुम्हारी ब्लाइंड डेट अरेंज करूँ, तो तुम 2 दिन में जाकर मिलो। वहां पर ही वो बहस करी थी फिर से अपने फादर के साथ। तो उसके फादर के साथ उसकी आर्गुमेंट चल जाती है और उसके फादर फिर से बीमारी का बहाना करने लगते हैं। तो फिर वहां पर ही वो थोड़ा डर जाती है। फिर उसके फादर उसको समझाने लगते हैं, मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तुम्हें ये चीज समझा रहा हूँ, तुम समझ जाओ, तुम्हें कहीं ना कहीं शादी तो करनी है, तुम मेरा कहना क्यों नहीं मानती, लेकिन मैं तुम्हें एक प्रोजेक्ट देता हूँ। अब वो उसको आजमाने के लिए एक प्रोजेक्ट देते हैं कि बाकी ये हार्ड वर्किंग है भी कि नहीं, और उसको बहुत ज्यादा मुनाफे की भी बात करते हैं। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं ये प्रोजेक्ट कर लूंगी। हम घर में बैठकर वो उस प्रोजेक्ट को रीड कर रही होती है। जैसी वो रीड कर रही होती है वहां दिखाते मिस्टर लू आते हैं और उन्होंने बहुत पी रखी होती है। तो उसको कहती है कि आज पार्टी में लगता है तुमने बहुत ज्यादा पी रखी थी, लेकिन मिस्टर लू का थोड़ा उससे मूड ऑफ होता है। तभी फिर वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो फिर वो उसको कहते हैं ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड का घर में यहाँ क्या करूंगी। फिर अचानक वो बातों बातों में से पूछते हैं कि कभी तुम मुझे चीट तो नहीं करोगी। तो कहती नहीं, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो फिर उसको कहते याद रखना, अगर तुमने चीट किया तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। तो कहती ऐसा कभी नहीं होगा। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि मिस्टर लू उसी पर्सन को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं जो लीचिंग के साथ खड़ा हुआ होता है, और उनका असिस्टेंट आकर बता देता है कि ये पर्सन किसी के लिए खास काम कर रहा है एज अ असिस्टेंट, और इसी पर्सन ने लीचिंग के 2 प्रोजेक्ट के लिए काम किया था और 2 हाउस बाय किए थे, जिसे सुनकर मिस्टर लू को और ज्यादा डाउट होने लगता है और मजीद इन्वेस्टिगेट का कहते हैं। दूसरी तरफ से दिखाया जाता है कि मिस्टर लू के फादर के पास लीचिंग की फैमिली बैठी होती है और मिस्टर लू अपने ग्रैंडसन की तरफ से सॉरी भी कर रहे होते हैं, लेकिन लिली के पेरेंट्स बहुत ज्यादा बातें सुना रहे होते हैं। तो बातों बातों में मिस्टर लू के फादर उनको ये यकीन दिलाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। ऑफ बोर्ड ऑफ मीटिंग हम 2-3 दिन में अरेंज भी करें और उसमें मैं अपने ग्रैंडसन को एक पोजीशन दिलवाऊंगा, CEO की पोजीशन तो मैं इसी को दिलवाऊंगा, और देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो लोग बहुत ज्यादा लालची होते हैं और वो लोग ST ग्रुप के कोई ना कोई खेल तो खेल ही रहे होते हैं। तो फिर वहां पर ही वो लोग इस चीज के लिए मान जाते हैं और वहां पर ही दिखाते हैं कि लूजिंग और लिली भी खुश हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने लगते हैं कि इनको बड़ी पोजीशन मिल जाएगी। इधर से दिखाते हैं कि जैसे ही मिस्टर लू घर पे जाते हैं तो वहां पर ही लीचिंग उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका मूड ऑफ होता है, वो उस पर थोड़ा डाउट कर रहे होते। तो उसको कहती है ये क्या हरकत है, तुम मुझे सही से बात क्यों नहीं करे, उस दिन एंगेजमेंट के बाद से तुम इतना ज्यादा बदल क्यों गए हो। लेकिन वो उसको कहते हैं कि ये सवाल तुम अपने आप से करो। तो फिर वो उसको कहती है कि मुझे ये बताओ ST ग्रुप का तुम लोगों की फैमिली के साथ क्या प्रॉब्लम चल रहा है, मुझे कुछ तो जानना है, आखिर ये क्या मसला है। तो उसको कहता है कि इसका मतलब तुम मुझ पर डाउट कर रही हो, और बातों बातों में उसको वही पर्सन का नाम लेकर भी सुना देते। तो कहती क्या मेरा और उस पर्सन का रिलेशन, तो उससे पूछना चाहते क्या। तो वो चुप हो जाती है। तो फिर वो उसको कहती है कि तुम इस तरह से सोचोगे, मैंने ये कभी सोचा नहीं था। लेकिन वहां पर ही वो उसको बातें सुनाकर चले जाते और उस पर थोड़ा डाउट कर रहे होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा लड़ने लग जाती है। अब वो अपनी ड्यूटी पर होती है, उसका दिल नहीं लग रहा होता, उसको गुस्सा आ रहा होता है कि मिस्टर लू से लड़े हुए हैं। तो वहीं उसकी फ्रेंड आ जाती है और बातों बातों में वो कहती है कि लगता है तुम लोग आपस में लड़े हुए हो, और उसको गाइड करती है कि जब भी लड़ाई हो तो लड़कियों को पहल कर लेनी चाहिए। इस तरह से लड़के मान भी जाते। तो कहती इसका मतलब मैं पहल कर दूं। तो वो कहती हाँ। वहां पर ही दिखाते हैं कि लिली आती है और आकर कहने लग जाती है कि तुम्हारी पोजीशन तो चली जाएगी, तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर लू CEO की पोजीशन पर रहेंगे। तो वो कहती क्या मतलब। तो उसको बताने लगती है कि बोर्ड ऑफ मीटिंग कुछ देर तक होने वाली है और उसमें अनाउंसमेंट हो जाएगी, तुम देख लेना, तुम जो इतना इतरा रही हो ना, CEO की पोजीशन तो सिर्फ मेरे हस्बैंड को मिलने वाली है। तो दिखाया जाता है कि बोर्ड ऑफ मीटिंग चल रही होती है, वहां पर ही दिखाते सब डिस्कस कर रहे होते हैं और मिस्टर लू खुद ही रिजाइन की बात कर लेते हैं और कहते हैं कि फादर आपने अपने ग्रैंडसन को ये पोजीशन देनी है, आप दे सकते, लेकिन वहां पर ही वो उसकी सारी बुराइयां बता देते हैं कि किस तरह से इसने कंपनी में फ्रॉड किया था और क्या कुछ किया था। और वो ये भी कह देते हैं कि कंपनी मेरी मॉम की है, मैं इसको इतनी आसानी से डूबने तो नहीं दूंगा, लेकिन फिलहाल आप लोगों की जो राय है आप लोग ये कर सकते हो। अब बाहर से छुपकर लीचिंग ये सब कुछ सुन रही होती है और वहां पर ही दिखाते हैं कि अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा लूजिंग खुश हो रहा होता है कि उसको CEO की पोजीशन मिलने वाली है। लेकिन जितने लोग वहां पर बैठे होते हैं वो जानते होते हैं कि लूजिंग अच्छा इंसान नहीं है। तो वो लोग कहते हैं कि हम लूजिंग के साथ काम करने को तैयार नहीं है। हर कोई इसको यही कहता है कि ये जनरेशन है, ये ठीक नहीं है।
लेकिन वहां पर मिस्टर लू के फादर सबको यकीन दिलाते हैं कि बेशक ये यंग है, लेकिन ये बहुत काम आएगा, तुम लोग इसको चांस देकर तो देखो, और जैसा मैं कहूंगा वैसा ही होगा। और वैसे भी मिस्टर लू ने जो करना था उसने कर लिया, वो मेरी इजाजत के बगैर कुछ नहीं करता, उसकी शादी हुई है। तो दिखाते हैं कि ली चिंग अंदर चली जाती है और आकर अपनी मैरिज सर्टिफिकेट दिखाकर कहती है कि हम लोग शादी कर चुके हैं, और आपको क्या लगता है कि ये निकम्मा आपकी कंपनी के काम आएगा, ये कुछ भी नहीं करेगा। वो थरी थरी आकर इनको बहुत ज्यादा सुना देती है और साफ अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट करती है और साफ कहती है कि देख लेना ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, और हम दोनों इतना कुछ कर पाएंगे कि लोग भी हम ही से ज्यादा अग्री करेंगे। अब वो इस तरह की बातें करती है, लेकिन मिस्टर लू के फादर को उसकी बात पसंद नहीं आती, तो वो उसकी बात को निग्लेक्ट कर देते हैं। वहां पर ही वो अपने हस्बैंड को कहती है चलो इनका कुछ नहीं बनने वाला, और वो अपने हस्बैंड को लेकर चली जाती है। अब दिखाते हैं कि मिस्टर लू के साथ ये टाइम स्पेंड कर रही होती है, तो वो उसको कहते हैं कि आज तक मुझे किसी ने इस तरह से प्रोटेक्ट नहीं किया। तो वो कहती है कि तुम रिजाइन कर रहे थे, तुमने बताया क्यों नहीं? तो फिर उसको कहता है क्यों, तुम्हें बुरा लग रहा है कि मैंने रिजाइन कर लिया, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ? तो कहती नहीं, किसी को क्या पता कि तुम कितने अच्छे इंसान हो। वहां पर ये लोग अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करके जा रहे होते हैं, और वहां पर इसके फादर ने फिर बॉडीगार्ड भेजे होते हैं जो इसकी तरफ आ रहे थे, तो वो इशारा उनको करती है जाओ यहाँ से। तो वो पूछते भाई ये कौन है? तो वो कहती मुझे क्या पता। तो वो कहता है फिलहाल तो मुझे हक करो, मुझे तुम पर प्यार आ रहा है। तो वहीं वो ली चिंग को हक करने लग जाता है। अब दिखाते हैं कि ली चिंग मिस्टर लू के पास जाकर बैठते हैं और आपस में ये लोग बातें कर रहे होते हैं। तो फिर वो उसको कहता है कि हम शॉपिंग के लिए जाएंगे, तुम्हारा ड्रेस लेंगे। तो वो मन में सोचने लगती है मेरे पास तो इतने ड्रेस है जो मैंने पहने भी नहीं, जो कि न्यू पड़े हैं। तभी फिर वो उसको कहता है मैं तुम्हें एक ज्वेलरी ऑक्शन लेकर जाऊंगा, कुछ तुम्हें ज्वेलरी दिलवाऊंगा। तो वो कहती है कि नहीं फिलहाल तुम्हारे पास जॉब नहीं है तो इसकी जरूरत नहीं। तो उसको कहता है क्या मतलब? इसका मतलब कि तुम मेरी हेल्प करने वाली हो? तो कहती है नहीं मैंने ऐसा भी नहीं कहा। वहीं वो उसको किस करने लगता है और उससे डील करता है कि हम लोग चलेंगे तो तुम अच्छे से रेडी रहना। तो वो कहती है चलो ठीक है। अब वो अच्छा सा ड्रेसिंग वगैरह करके देख रही है मिरर में अपने आप को, तो असिस्टेंट कहता है कि चेयरमैन आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो वो जैसे ही नीचे जाती है तो उसके फादर आते हैं, उसे मिलने लगता है और उसको कहते हैं कि लगता है तुम ब्लाइंड डेट के लिए रेडी हो? तो उसको कहती है नहीं मैं तो एक ज्वेलरी ऑक्शन के लिए जा रही हूँ। तो उसके फादर फिर से उसी बात को लेकर उससे बहस करने लगते हैं कि तुम्हें ब्लाइंड डेट के लिए जाना चाहिए। तो वो उसको समझाने लगती है कि डैड मैंने आपसे कहा तो है कि आपने 3 मंथ का मुझे टाइम दिया था, थोड़ा सब्र कर ले। वहां पर ही वो अचानक से शंघाई ग्रुप के बारे में जान रही होती है जो कि मिस्टर लू की होती है। तो उसके फादर कहते हैं इस ग्रुप के बारे में मैंने सुना है लेकिन ये तो बहुत छोटा ग्रुप है। तो वो मन में सोचने लगती है मैं इनको बताऊं या ना बताऊं। तो वो कहती नहीं बताती, हाँ ये पतंगर बात का बना देंगे। तो कहते तुम क्यों पूछ रही हो? तो कहती ऐसी बात नहीं है। तो वहां पर फिर से वो ईस्ट एशिया ग्रुप के प्रेसिडेंट से मिलने की इसको बहस कर रहे होते, तो वो उनको समझाने लगते हैं कि आप मुझे टाइम दे देना, आप क्यों नहीं ये बात समझ रहे। इस चीज को लेकर थोड़ी सी इनकी आर्ग्यूमेंट चलती है। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि इसके फादर का असिस्टेंट आकर बताते हैं कि ईस्ट एशिया ग्रुप की तरफ से कॉल आई है और वो ज्वेलरी एक्शन पर आपको भी इनवाइट करे। तो वो सुन के कहते क्या? वहीं वो अपनी बेटी को कहने लगती है तो अच्छी बात है, तुम भी वहां पर जा रही हो ज्वेलरी एक्शन के लिए, तो ये अच्छा रहेगा, तो तुम चली जाओ, उससे जाकर मिल लेना। तो वहीं वो पहले तो बहस करके फिर उनको आइडिया दे देती है कि नहीं मैं अचानक से जाके नहीं मिलूंगी, मैं वहां पर देखूंगी आखिर ये पर्सन कौन है और मैं इसको इसी तरह से ऑब्जर्व करती रहूंगी, फिर मुझे पता लगेगा ये कौन है। इस तरह तो ये मेरे आगे फेक भी बन सकता है। तो इसके फादर को ये आइडिया पसंद आता है, वो कहते हैं ठीक है तुम जाओ और उससे जाकर ऑब्जर्व कर लो। तो जैसे ही वो वहां पर जाती है तो इसके हस्बैंड इसका वेट कर रहे होते हैं और कहते हैं तुमने लेट क्यों किया? तो मैं तो तुम्हें लेने आ रहा था। तो उसको कहती है इट्स ओके, कभी कभी शॉपिंग में टाइम लग जाता है और रेडी होने में, इसलिए मैं खुद आ गई। तो फिर वहां पर ही वो कहती चलो अब हम चले। तो कहते हैं हाँ चलो। अब वो उसको लेके जा रहे होते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि लिली और लूजिन आते हैं और आकर इनको बुली करने लगते हैं और सुनाने लगते हैं कि तुम लोग जॉबलेस हो गए, तुम्हारे पास तो घर भी नहीं बचेगा, यहाँ तुम लोगों का क्या काम है इतनी महंगी ज्वेलरी लेकर आने का। तो दिखाते ये दोनों इनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। अब लूजिन कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर रहे थे लीचिन के साथ, मिस्टर लू को नागुजार ये बात समझती है और फिर वहां पर ही वो उसको थोड़ा टॉर्चर करने लगते हैं और धमकाते हैं कि आज के बाद अगर तुमने इसको इस तरह से परेशान किया तो देखो मैं करता क्या हूँ। तो उनको धमकाकर वहां से चले जाते हैं। अब दिखाते हैं कि ज्वेलरी ऑक्शन में बेट लग रही होती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर लू लीचिंग के लिए वो नेकलेस लेना चाहते हैं और लिली को हालत में वो नेकलेस चाहिए होता है। तो लूजिंग और मिस्टर लू बेट पे बेट लगा रहे होते हैं। तो दिखाते हैं कि जब बहुत ज्यादा बेट लग जाती है तो लूजिंग थोड़ा हाथ नीचे कराते, लेकिन लिली उसको बातें सुना रही थी मुझे नेकलेस हर हालत में चाहिए। लेकिन वो 40 मिलियन तक जब बात जाती है तो वो नहीं मानता। तो दिखाते हैं आखिरकार वो बेट मिस्टर लू जीत जाते हैं और वहां पर ही लीचिंग थोड़ा हैप्पी हो रही होती है और वहां पर ही दिखाते हैं कि लूजिंग और लिली वहां पर ही जेलस हो रहे होते हैं। अब वो नेकलेस आकर लीचिंग को दे दिया जाता है। उसके बाद वो इधर उधर देख रही होती है तो मिस्टर लू कहते हैं कि क्या हुआ, तुम किसको देख रहे हो? तो वो कहती है कि ईस्ट एशिया ग्रुप के सीईओ को तुम जानते हो। तो फिर वहां पर ही वो घबरा जाता है क्योंकि उधर का सीईओ ये खुद ही होता है। तो फिर वहां पर वो कहते हैं कि तुम क्यों पूछ रहे हो? तो कहती मैंने सुना है कि वो यहाँ पर आएगा। तभी फिर वो उसको कहते हैं कि अच्छा लेकिन किसी और इंसान का तुम नाम ले रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कहती इसका मतलब तुम जेलस हो रहे हो? तो वो कहता है ऑफ कोर्स जेलस तो होगा क्योंकि वो खुद जो होता है। तभी वो जैसे ही बाहर निकलती है तो दिखाते हैं कि लूजिंग उसको बुली करने के लिए खड़ा होता है और जेलस हो रहा होता है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, हमें बहुत फायदा होगा। लेकिन वो उसको मुंह तोड़ जवाब देती कि नहीं मैं हरगिज ऐसा नहीं करूंगी। इनकी आर्गुमेंट बढ़ जाती है। वहां एक पर्सन आता है और आकर लूजिंग को बातें सुनाते हुए वहां से चला जाता है और प्रोटेक्ट ये करता है लीचिंग को। तो लीचिंग उसको कहती है थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। खैर तुम्हारा सरनेम क्या है? तो वो कहता है मेरा सरनेम जियांग है। तो वो अपना भी बताती है। तो वहां पर ही दिखाते हैं मिस्टर लू इन दोनों को हाथ मिलाता देखकर कहती है ये सब कुछ क्या हो रहा है? तो फिर वहां पर ही वो देखकर पहचान जाता है मिस्टर लू को। तो मिस्टर लू उसको इशारा करते हैं कि इसको मत बताना।
तो फिर वहीं वो बताती है कि मेरे हस्बैंड मिस्टर लू है। तो कहती क्या तुम लोगों की शादी हो गई? तो फिर वहीं वो हैरान होकर कहती क्या तुम जानते हो मिस्टर लू को? तो मिस्टर लू इसको बता देते कि हाँ यही तो है ईस्ट एशिया ग्रुप का CEO। तो वो हैरान होती क्या यही है वो? तभी वो मन में सोची मेरे फादर इससे मिलने का कह रहे थे। अब दिखाते हैं कि लीचिंग के फादर आते हैं, उससे पूछते कि ईस्ट एशिया ग्रुप के प्रेसिडेंट से तुम्हारी मुलाकात हुई कि नहीं? तो वहां पर ही वो कहती है हाँ मैं मिली थी। तो कहते तुम्हें तो बहुत पसंद आया होगा, लेकिन वो इनकार कर देती कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। तो वहां पर ही उसके फादर उससे थोड़ी आर्ग्यूमेंट करने लगते। तो वो बातों बातों में कहती है कि खैर आप इस बात को छोड़िए, मैं प्रोजेक्ट पे काम करिए जो आपने दिया था। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है मैं ऐसे पर्सन को ये प्रोजेक्ट में अपने साथ शामिल करूं जिसके पास कोई कंपनी ना हो? तो उसके फादर कहते हैं ये कैसे हो सकता है, जिसके पास अपनी कंपनी ना हो ये प्रोजेक्ट ऐसे करेगा? लेकिन वो अपने फादर से बहस करती है कि प्लीज एक पर्सन पे मैं बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ, आप उससे मिलेंगे तो आपको ठीक लगेगा। तो कहते ठीक है, वहां पर ईस्ट एशिया ग्रुप के प्रेसिडेंट को भी मैं बुलवाऊंगा। तो कहती डैड, वहां इनकी फिर आर्ग्यूमेंट चलती है। तो वो चुप हो जाती है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं जैसे ही लीचिंग मिस्टर लू के पास बैठती है, वहां पर ही वो बातों बातों में कहती है कि तुम्हें एसटी ग्रुप में इंटरेस्ट है कि नहीं? तो कहते हैं हाँ है। तो कहती है अगर कोई प्रोजेक्ट तुम्हारे पास चल के आए तो तुम एक्सेप्ट करोगे? तो नहीं। तो कहता है वाई नॉट, क्यों नहीं करूंगा। ये लोग इधर उधर की बात करते हैं। तो वो थोड़ा जेलस होकर कहती है प्रोजेक्ट तुम्हें किसने दिया? तो कहती है क्या तुम जेलस हो रहे हो? तो वो उसको बनाने की कोशिश करती है कि अगर तुम वो प्रोजेक्ट कर जाओगे, अगर वो लोग तुम्हें कोई ऑफर देंगे एक्सेप्ट करोगे? तो कहते हैं इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। और वो मन में सोचने लगती है कि मैं अपने हस्बैंड को भी फायदा दूंगी। वहां पर ही वो उसको कहती है कि चलो हम एक पार्टी अरेंज करेंगे तो तुम्हें वहां मेरे साथ चलना होगा। तो वो कहता है कि चलो हम चलने को तैयार है। और वो मन में सोचने लगती है मैं अपनी सारी सीक्रेट इसको उसी एनिवर्सरी के दिन बता दूंगी। तो वहां पर वो भी कहता है मैंने भी तुम्हें कुछ सीक्रेट बताना है। तो वो कहती है ठीक है तुम बता देना, लेकिन हम प्रॉमिस करेंगे कि आज के बाद हम कोई सीक्रेट एक दूसरे से नहीं छुपाएंगे। वहां पर ही दिखाती है दोनों रोमांटिक होने लगते हैं और एक दूसरे को किस वगैरह करने लग जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है वही इनविटेशन पर मिस्टर लू और लीचिंग पहुंच जाते हैं। जैसे वो वहां पर जाते हैं लूजिंग और लिली भी आती है और आकर इनको परेशान करने लगते हैं तुम लोग फेक इनविटेशन लेकर आओ, तुम लोगों का यहाँ क्या काम। वहां पर ही वो इनको बुरा भला कह रहे होते और सबको बहका रहे होते कि लोग फेक इन्विटेशन लेकर आए हैं, तो इनको अंदर नहीं जाने दे रहे होते। तो वहां पर ही लीचिंग अपनी पावर दिखाती है, अपने फादर के खास बंदे को कॉल करती है और उसको बुलवाती है। जैसे वो आता है वो साफ लूजिंग और लिली को कहने लगता है कि तुम लोगों का इन्विटेशन ठीक नहीं है, आप लोगों को यहाँ अलाउ नहीं किया जाएगा, आप लोगों ने इनसे बदतमीजी क्यों की है। वहां पर ही लूजिंग उनके साथ बहसबाजी कर ही रहा होता है, लेकिन लीचिंग अपनी ज्यादा पावर दिखा देती है। वो लोग इनको नहीं आने देते और साफ कहते हैं आप लोग यहाँ पर इन्वाइटेड नहीं हो। तो वो हार मानकर चले जाते हैं और मिस्टर लू भी हैरान हो रहे होते हैं कि लीचिंग की इतनी पावर। जैसे ये लोग अंदर जाते हैं वहां पर ही दिखाते हैं लीचिंग अपने फादर को देखते तो उसको याद आता है कि ईस्ट एशिया ग्रुप के प्रेसिडेंट को मेरे फादर ने यहाँ ना बुलवाया, तो मैं पहले अपने आप को कवर कर लूँ। वो वॉशरूम भाग जाती है और वहां पर ही उसके फादर अपने खास असिस्टेंट को कॉल करके कहते हैं कि मेरी बेटी को जल्दी बुलाओ, तमाम गेस्ट आ गए हैं। तो वो दरवाजा नॉक करके कहता है कि चेयरमैन आपको बुला रहे हैं। इधर से दिखाते हैं कि लूजिंग जाकर मिस्टर लू के फादर को सब कुछ बता देता है। तो वो उसको कहते हैं तुम लोग तो हो ही निकम्मे, चलो मैं तुम लोगों को लेके जाता हूँ। तो वो उस पार्टी में उनको ले जाते हैं। वहां पर ही वो अपने बेटे से बहस करे तो उनका बेटा लूजिंग के खिलाफ इनको सारी बातें बताने लग जाते हैं कि इसके अकाउंट वगैरह चेक करो, ये क्या हरकतें कर रहा है। इनकी इस चीज को लेकर बहस चलती है। वहां पर ही दिखाते हैं ईस्ट एशिया ग्रुप का एक और मेंबर वहां पर आ जाता है जो मिस्टर लू का फ्रेंड होता है, उनसे बात करने लग रहा था। वहां पर ही लूजिंग कहता है तुम लोग आपस में क्या करो और बदतमीजी करने लगता है। लेकिन मिस्टर लू के फादर पहचान जाते हैं उस पर्सन को और अपने ग्रैंडसन को डांटकर साइड पर ले जाते हैं और सॉरी उससे करने लगते हैं। तभी फिर ग्रैंडसन कहता है ये क्या, आप इनकी साइड क्यों ले रहे हो? तो कहते तुम्हें नहीं पता ये ईस्ट एशिया ग्रुप का एक खास बंदा है और उनकी तुम्हें पता है ना कितनी रेपुटेशन है। तो फिर वहां वो मन में भी सोचने लगते हैं कि मिस्टर लू यानी कि मेरा बेटा इस पर्सन के साथ क्या करे, इसका ईस्ट एशिया ग्रुप के साथ क्या ताल्लुक है। अब दिखाया जाता है कि लीचिंग के फादर वहां पर ये सबका इंट्रोडक्शन करवा रहे थे बड़े बड़े बिजनेसमैन का, और वहां पर ही वो कहते हैं कि आज के दिन में आप सबको अपनी बेटी से भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो वो जैसे अपनी बेटी का नाम पुकारते हैं तो वहां पर ही दिखाते हैं कि लीचिंग ने मास्क लगाया था और वो अपने खास असिस्टेंट के साथ आ रही होती। जैसे वो स्टेज पर आते तो वहां पर ही वो सबको कहते हैं आज मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर भी बात करूंगी और आज मैं अपने लिए एक दूल्हा भी तलाश करूंगी। तो उसके फादर आराम से कहते हैं ये तुम क्या कर रही हो? तो कहते हैं आप खुद तो चाहते थे कि मैं किसी को पसंद करूं, तो आज मौका है। वहां पर ही दिखाते हैं कि जितने लोग लालची होते हैं वो बार बार लीचिंग के पास आ रहे होते हैं और अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे होते हैं। वहां पर ही दिखाते लूजिंग से नहीं रहा जाता, वो भी आने लग रहा होता है। तो वहां पर ही लिली उसको डांटने लगती है ये तुम क्या करने जा रहे हो, तुम तो मुझे पसंद करते थे। लेकिन वहीं वो उसकी इंसल्ट कर देता है कि मुझे पता है तुम्हारे पास कुछ खास नहीं है तो तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तो वो भंडन के लीचिंग के सामने जाता है और अपना इंट्रोडक्शन कराने लगता है। तो वो उसको साफ सुना देती है कि जहां तक मुझे पता है तुम्हारी तो लिली के साथ एंगेजमेंट हो चुकी थी, ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन वहां पर ही वो उसको अपना इंट्रोडक्शन करवाकर ज्यादा ही कुछ बोल रहा होता है, लेकिन वो उसको बुली कर रही होती है। वहां पर ही दिखाते फिर से लिली आती और लड़ने लग जाती है लूजिंग के साथ, उसको थप्पड़ भी लगाती है तो उससे भी बर्दाश्त नहीं होता, वो भी लिली को लगा लेता है और कहते हैं यहाँ से दफा हो जाओ। और मिस्टर लू के फादर थोड़ा लालची हो रहे थे, वो भी लिली को साइड पर लेकर चले जाते हैं। वहां पर वो दोबारा उसको बातों में लेने की कोशिश करता है, लेकिन लीचिंग उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट करती है, उसको गुस्सा आने लगता है, उस पर हाथ उठाने लगता है। तो मिस्टर लू उसको रोक देते हैं, वहीं उसको धक्का देकर गिराते हैं और वहीं दिखाते हैं कि वो लीचिंग के करीब होते हैं और उसको लिप किस करते हैं, वो भी उसको करने लग जाती है। वहां पर ही वो उसको कहती है तुमने मुझे पहचान लिया था। तो उसको कहते जब तुम चल के आ रही थी तो मैंने पहचान लिया था,
वहीं दिखाते लीचिंग के फादर साइड पे करते मिस्टर लू को, ये तुम लोग क्या हरकत करे। तो वो कहती कि डैड मैंने इसको चुन लिया, ये मुझे पसंद है, प्लीज यहाँ पर गेस्ट है, आप तमाशा मत करो। तो उसके फादर गेस्ट को देखकर लिहाज कर लेते और कहते कि मेरी बेटी ने अगर इसको चुन लिया तो इट्स ओके। वहाँ सब लोग गॉसिप्स करने लगते हैं, आखिर ये लड़की है कौन, और सब मास्क उतारने का कहते। तो जैसे वो मास्क उतारती है तो वो लीचिंग होती है। जैसे ही लीचिंग उसको देखते शॉक्ड होता है, वो कहते ये नहीं हो सकता, ये किस तरह से हो सकता है, तुमने मुझे धोखा दिया। तो वो इधर उधर की बातें करा होता है, लेकिन वहां पर ही पार्टी में सब उसको इंसल्ट करके उसको भेज देते हैं। अब दिखाते हैं कि मिस्टर लू का इंट्रोडक्शन लीचिंग अपने फादर को करवाती है और वहीं वो बताती है मैं इसको बहुत पसंद करती थी। उसके फादर कहते हैं कि मेरे सामने तुम लोग आशिकी लगा रहे हो, और कहते तुम लोग कैसे मिले थे। तो वहाँ पर मिस्टर लू बताने लगते हैं कि मैं कंपनी में काम करता हूँ, वहाँ ये मेरी असिस्टेंट थी, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई और ये बहुत ज़्यादा काबिल है। तभी फिर उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें साफ बता रहा हूँ, जब तक तुम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगी तब तक मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं दूंगा। वहाँ लीचिंग बहस भी कर रही थी, लेकिन उसके फादर उसको टोक देते हैं। तो ये दोनों बाहर निकल आते हैं। इधर से जाकर लीचिंग बता देता है मिस्टर लू के फादर को कि लीचिंग ही एसटी ग्रुप के ऑनर की बेटी है, जिसे सुनकर वो उसको थप्पड़ लगाते कि ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताती। तो कहता मुझे भी अभी पता चली है। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं जैसे ये लोग बाहर जा रहे होते हैं तो वहीं वो कहती तुम मेरे डैड की बातों को दिल पे मत लेना। तो वो कहता है इट्स ओके। तभी वो कहती है कि खैर मुझे ये बताओ, मैंने आइडेंटिटी अपनी छुपाई तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगा। तो वो कहता है कि नहीं, अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैंने भी ऐसा कुछ किया हो तो कहती है कि मैं सिचुएशन पे डिपेंड करता है, इतना नहीं होगा। तो फिर वो उसको गले लगाने लग जाती है। तभी फिर उसको कहती है खैर तुम्हारे बगैर मुझे इतने दिन यहाँ पर रहना पड़ेगा, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तो उसको कहता है कि हाँ मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगा, लेकिन इन दिनों तुम्हारे जो फादर तुम्हें कहेंगे तो उनका कहना मानना, उनके आगे बहस मत करना। तो वो कहती अगर उन्होंने फिर ईस्ट एशिया ग्रुप के प्रेसिडेंट से मुझे मिलने के लिए कहा तो मैं क्या करूंगी। तो उसको कहता है कि फिर तुम अपने दिल की समझना। इधर से दिखाते हैं कि मिस्टर लू अपने फादर से जाकर मिलते हैं तो उसके फादर थोड़ा लालची हो रहे थे। उसको कहता है कि वाकई एसटी ग्रुप के ऑनर की बेटी है लीचिंग। तभी फिर वो उसको कहते हैं कि हाँ आपने उसको किडनैप करवा के अच्छा नहीं किया था। फिर से बिजनेस को लेकर इनकी आर्ग्यूमेंट चलती है और उसी कंपनी को लेकर जो मिस्टर लू के फादर ने लूजिंग को दी हुई थी। तो वहाँ पर मिस्टर लू थोड़ा अपने फादर को बातें सुनाते हैं और उनकी कुछ खास नहीं सुनते और चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि लीचिंग के पास फिर से लूजिंग जाता है और उससे लास्ट चांस मांग रहा होता है कि हम एक हो जाते, लेकिन वो उसको साफ कहते हैं कि तुम सिर्फ लड़कियों को यूज करते हो और तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तुम सिर्फ लालची हो। तो वो इनकार करके जा रही होती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि उसको गुस्सा आता है, वो उसको जख्मी करवा देता है। अब मिस्टर लू की बाहों में लीचिंग होती है, वहां पर ही वो डर रही होती है और वहां पर ही लिली भी होती है, शिकायतें लूजिंग की लगा रही होती है। तो मिस्टर लू कहते हैं कि तुम लोगों को हमदर्दी की जरूरत नहीं, तुम लोग यहाँ से दूर हो और दफा हो जाओ। तो वो कहती है क्या कभी तुमने मुझसे प्यार नहीं किया, लेकिन मिस्टर लू उसको साफ इनकार करके कहते हैं कि तुम लोग हमारी जिंदगी से निकल जाओ। तो वो चली जाती है। इधर से दिखाते हैं कि लीचिंग डर रही होती है। मिस्टर लू उसको अपनी बाहों में ले लेते हैं और उसको कहते हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। तो फिर वो उसको जैसी देखती है उसकी सांस में सांस आते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, आज के बाद अगर लूजिंग ने या मेरी फैमिली ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरी फैमिली में इनको तबाह करके रखूंगा। हम नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि लीचिंग को मिस्टर लू अपने फादर के पास मिलवाने के लिए लेके जाते हैं। तो वो इनकी थोड़ी खुशामद कर रहे थे और लालची हो रहे होते हैं। वहां पर ही वो सॉरी भी कर रहे होते अपने ग्रैंडसन की तरफ से। तो मिस्टर लू सुना देते कि आपने उसकी बहुत गंदी तरबियत की है जिसकी वजह से वो बिगड़ गया है, और कंपनी के लॉसेस वगैरह भी सब बता देते हैं। वहां पर ही लीचिंग भी कहने लगते हैं कि अगर मेरे डैड को ये बात पता चल गई तो आपको नहीं पता बहुत नुकसान हो सकता है। वहां पर इनकी इस चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट चली होती है कि अचानक से असिस्टेंट आके बताने लगता है कि बाहर बहुत से लोग आए जो कि शोर करे। अब दिखाते वो बिजनेस पार्टनर होते हैं और आकर शिकायतें लगा रहे होते हैं लूजिंग की कि जब से इसने कंपनी संभाली है तो क्या कुछ हो गया है। तो वो मिस्टर लू को रिक्वेस्ट कर देते कि आप वापस आ जाए, लेकिन वो उनको साफ कह देते कि नहीं मैं उस कंपनी में वापस तो नहीं आना चाहता, हाँ लेकिन ये है कि अगर मैं कहीं और काम स्टार्ट करूँ तो तुम लोग मेरा साथ दोगे तो वो ठीक रहेगा, यानी कि फिर वो उनको इनकार कर देते हैं। अब दिखाया जाता है कि लीचिंग के फादर फिर से उसको बहस कर रहे होते हैं कि तुम्हें ईस्ट एशिया ग्रुप के प्रेसिडेंट से आज मिलना होगा। वो बहुत इनकार कर रही होती है, लेकिन उसके फादर उसको समझाते हैं। इनकी आर्गुमेंट चलती है, वो दोबारा से बीमारी का बहाना करते हैं तो आखिरकार वो मान जाती है। वो उसको लेकर जाते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि जेन जो कि ईस्ट एशिया ग्रुप का खास बंदा होता है वो खड़ा होता है, लेकिन वो उसको समझ रही थी कि वही प्रेसिडेंट है। लेकिन वहां पर उसके फादर कहते हैं नहीं ये वो तो नहीं है जिसे तुम समझ रहे हो। कहती है अच्छा मुझे तो लगा था ये वही है। तो वो कहता है आपको गलत फहमी हुई है, चलो हम बैठते हैं। ये लोग बैठने लगते तो वो कहती है कि मुझे वॉशरूम आया, मैं बाहर जा रही हूँ, आप लोग बात करो। वो जैसे ही बाहर जाती है वहीं मिस्टर लू आ जाते हैं जिसे देखकर वो डर जाती है। तो फिर उसको कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम ब्लाइंड डेट पर आई हो। तो फिर वहां पर वो फिर कहने लग जाती है कि हाँ मेरे डैड को सकून नहीं आ रहा, वो ईस्ट एशिया ग्रुप के प्रेसिडेंट से मुझे मिलवाना चाहते हैं, हालांकि मैं हरगिज नहीं मिलना चाहती। तभी फिर वो उस पर हंस रहा होता है। तो फिर वो कहती तुम हंस क्यों रहे हो। तो फिर वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें कहता रहा हूँ जो तुम्हारे डैड कह रहे तुम वो कर जाओ, लेकिन वो गुस्सा होने लगती। तो फिर वो उसको कहता है कि जाहिर सी बात है अगर हमारी भी कोई बेटी होती तो हम भी तो उसके बारे में सोचते ना कि जो इंसान कुछ नहीं करता उसको अपनी बेटी देनी है कि नहीं। तभी वो उसके मुंह पे हाथ रख के कहती कि नहीं तुम ऐसा मत कहो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मुझे पता है तुम्हें बहुत काबिलियत है। तभी फिर ये लोग प्यार मोहब्बत की बात करते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। तो उसको कहता है चलो अंदर चलते हैं, लेट हो रहा होगा। तो वो कहती नहीं मेरे फादर तुम्हें देखकर गुस्सा करेंगे। तो वो कहता है नहीं इकट्ठे जाएंगे तो एक दूसरे को देखकर कर ही जाएगी, तुम्हें भी हौसला होगा। तो वो कहती तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आज हम अंदर चल के निपटते हैं। वो जैसे ही अंदर जाती है तो मिस्टर लू को देखकर उसके फादर का मूड ऑफ होता है।
वहां पर ही वो आकर फिर से बुराइयां ईस्ट एशिया ग्रुप के प्रेसिडेंट की करने लगती है कि उसमें ऐसी क्या खास बात है, निकम्मा सा तो होगा। इस तरह की बातें करे थे। वहीं जेन खड़ा होकर मुस्कुरा रहा होता है। तो फिर वहां पर ही दिखाते मिस्टर लू जेन को इशारा करते हैं। तो जेन कहता है कि तुम मेरे साथ बाहर चलो, यानी कि वो लीचिंग को बाहर ले जाते हैं और वहां पर ही दिखाते हैं कि वो मिस्टर लू के साथ बैठ जाता है और कहता है कि आज मैं जो बात कहूंगा बिल्कुल साफ और अपने दिल से कहूंगा। तो उसके फादर कहते हैं क्या मतलब। तो दिखाया जाता है कि बाहर जैसे ही लीचिंग निकलती है तो वो जेन के साथ एक पर्सन को देखती है जिसका नाम हुआन होता है। तो वो कहती है ये तो अब्रॉड में मेरे साथ पढ़ता था और मेरा सीनियर था। तो फिर वो कहती कहीं ये तो नहीं ईस्ट एशिया ग्रुप का प्रेसिडेंट या इनके साथ कुछ मिला हुआ है। तो वो बाहर उसके पास चली जाती है। वो जैसे उससे मिलता है तो कहता है तुम यहाँ। तो कहती तुम चाइना कब आए। तो ये दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन वगैरह करवा रहे होते हैं। तो फिर वहां पर ही वो सुनाने लगती है कि मेरे फादर ईस्ट एशिया ग्रुप के कुछ ज्यादा ही नारा गाते रहते हैं। अब वो इस तरह की बुराइयां कर रही होती है लेकिन उसको ये टॉपिक समझ नहीं आ रही थी। तो वो कहती मैंने साफ इनकार कर दिया है। लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर करके अपने दिल की बात बताने लगता है कि तुम्हें पता है कि मैंने पहली नजर में ही जब तुम्हें देखा था यूनिवर्सिटी में मेरा दिल तुम पर आ गया था। और वो अपनी लाइकिंग का इजहार उसको कर देता है और अंदर दिखाते हैं कि मिस्टर लू अपने सारा इंट्रोडक्शन उसके फादर को करा देते हैं लीचिंग के। तभी वो कहते हैं अच्छा तो तुम हो प्रेसिडेंट ईस्ट एशिया ग्रुप के। तभी वो पूछने लगता है कि तुम किस तरह से मिले थे लीचिंग से। तो फिर वो उसको सारी डिटेल बताए कि किस तरह से मिला था, मेरा नेफ्यू की ये फियांसी थी और इस तरह वो सारी डिटेल बताते तो उसके फादर को ये बहुत पसंद आता है। तो फिर वहां पर ही वो चेयरमैन कह के पुकारा होता है। तो लीचिंग के फादर कहते हैं कि चेयरमैन नहीं अब तो मुझे फादर पुकारो। तो वो मुस्कुराने लगता है। अब दिखाया जाता है कि हुआन अपनी फीलिंग का इजहार किए जा रहा था लीचिंग को, लेकिन उसको बोलने का मौका नहीं दे रहा था। वो बोले जा रहा था कि तू मेरे दिल में बस चुकी है और इस तरह की बातें कर रहे थे। वहीं अचानक मिस्टर लू आ जाते हैं और आकर धक्का देते हैं हुआन को। वहां पर ही दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। तो लीची इन दोनों को बना करती है और बताने लगती है मिस्टर लू को कि ये हुआन है मेरा सीनियर। तो फिर वहीं वो हुआन के पास जाके कहते तुम हुआन हो या जो भी हो तुम लीचिंग से दूर रहना, और खींच कर अपने साथ चले जाते हैं लीचिंग को। कार में उसके साथ बैठे होते हैं। तो फिर वहां पर ही वो उसको कहती है कि इतना गुस्सा क्यों करे। थोड़ा उसको कहता है कि ऑफ कोर्स तुम्हें नहीं पता उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसको कहती है तुम जेलस हो रहे हो। तो उसको कहते हैं कि ऑफ कोर्स। तभी फिर उसको कहती है कि ऐसी बात नहीं है, ये तो बस मेरा सीनियर और तुम्हें पता है कि यह शायद ईस्ट एशिया ग्रुप का प्रेसिडेंट है। तो फिर वो उसको कहता है क्या मतलब। तभी वो कहती है वो जेन के साथ खड़ा था, मुझे डाउट है। तो वो कहता है कि जेन के साथ कोई भी खड़ा होगा इसका मतलब कि वो ईस्ट एशिया ग्रुप का प्रेसिडेंट है, और मुस्कुराने लग जाते हैं। तभी वो कहती खैर ये बताओ डैड से तुम्हारी क्या बात हुई। तो वो कहती कि डैड मान गए हैं और वो हम दोनों की शादी के लिए राजी हैं नेक्स्ट मंथ के लिए। तो वो कहती क्या बाकी तुमने ऐसा क्या कहा था। तो उसको कहते कि खुद जाके तुम पूछ लेना। जैसे वो घर जाती है अपने फादर से सारी डिटेल लेने लग जाती है कि आपको वो पसंद आए। तो कहते हैं हाँ मुझे पसंद आया। तो वो डिटेल्स ले रही होती है तो उसकी खूब तारीफ करते हैं। तो वो शादी के मुतालिक भी बात करती है। तो फिर उसको कहती है कि नेक्स्ट मंथ बहुत लकी मंथ है, बहुत अच्छा रहेगा, तो उसमें हम तुम्हारी शादी फिक्स कर लेंगे। और शादी की डिटेल्स को लेकर ये दोनों आपस में डिस्कशन करने लग जाते हैं। और दूसरे दिन दिखाते हैं कि फिर से लीची मिलने के लिए जाती है हुआन के पास। तो उसको कहती है तुमने यहाँ क्यों बुलाया। तो वो कहता है कि हम कुछ खाते फिर आपस में बात करेंगे। वो कुछ इसके लिए ऑर्डर करता है। वहां पर ही वो उससे फिर से बात वगैरह कर रहा होता है। तो फिर वो उसको कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई थी। तो वो कहता है क्या। तो वो कहती है कि मेरी शादी हो चुकी है। वो कहता है झूठ बोल रही हो। वो अपनी रिंग दिखाती है। तो वो कहता है ये कैसे हो सकता है, तुम एसटी ग्रुप की ऑनर की बेटी हो और वैसे भी तुम अखलौती हो, इस न्यूज की खबर हर जगह फैलेगी, ये कैसे हो सकता है हिडन शादी, तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन वो उसको कहती है कि नहीं कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे जिसकी वजह से मुझे अपने फादर से भी छुपाना पड़ा, लेकिन ये हकीकत है। अब उसको ये बातें बता रही होती है, वो यकीन नहीं कर रहा था। वहीं मिस्टर लू आ जाते हैं और आकर कहते हैं हमारी प्री वेडिंग फोटोज तो अब लेनी है, तो चलो हम चलते हैं। तो वहीं वो हुआन को कहती है कि हाँ हम जा रहे हैं, मेरी शादी पे जरूर आना। अब वो जा रही होती है तो वहीं वो उसको रोककर कहते हैं मैं तुम्हारा वेट करता रहूंगा। तो मिस्टर लू उसको तंज में जवाब देते हैं कि 24 आवर्स तक ये रेस्टोरेंट खुला है, तुमने जितना वेट करना है करते रहो। और वहां पर ही वो लीचिंग को लेकर चले जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि मिस्टर लू अपने असिस्टेंट के साथ अपनी शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड होते हैं और हनीमून के बारे में प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो फाइनली मिस्टर लू और लीचिंग की शादी का दिन आ जाता है। ये दोनों बहुत खूबसूरत नजर आ रहे होते हैं। वहां पर ही इनसे रस्मी रिवाज कराई जा रही होती है और रिंग एक्सचेंज करने के बारे में कहा जा रहा होता है। ये लोग अपनी रस्मी रिवाज कर रहे होते हैं। वहां पर ही दिखाते हुआन भी होता है और अचानक से लिली आती है और आकर मन में प्लान करने लगती है कि मैं लीचिंग को तबाह करके रहूंगी। तो जैसे ही वहां पर मिस्टर लू और लीचिंग की फोटो नीचे गिराई जाती है, वहां पर ही दिखाते हैं कि लिली आ जाती है और आकर बदतमीजी करने लग जाती कि ये कैसे हो गया। तो वहीं वो जैसे इन दोनों की फोटो देखती है, वहीं मिस्टर लू सामने आ जाते हैं। तो अचानक से हुआन सामने आता है और आकर कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ मिल जाऊंगा, मैं तुम्हारी तरह हरगिज नहीं हूँ। अगर लीचिंग किसी में खुशी है तो मैं इसमें बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि मिस्टर लू मेरे जितना तो ख्याल नहीं लीचिंग का रख पाएंगे। तो मिस्टर लू कहने लगते हैं कि ये दिन कभी नहीं आएगा कि मैं इसका ख्याल ना रखूँ। वहां पर ही फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा होता है कि लिली हुआन के पास गई होती है और उसको डील करती है कि किस तरह से हम दोनों इन दोनों की शादी तुड़वा के रहेंगे। और वो ये कहती है मैं जानती हूँ कि तुम लीचिंग को पसंद करते हो।
वो उसको ये एक आइडिया देती है कि हम इन दोनों की शादी को रुकवाने के लिए कोई ना कोई खेल खेलेंगे। मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट में जो इसने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है। तभी वो कहता है तस्वीरों से लोग प्रूफ नहीं मांग सकते। तो वो कहती है कि मैं इसकी ड्रिंक में कुछ ना कुछ मिला दूंगी और ये बहुत वीक पड़ जाएगी, तुम इसके साथ जो चाहे करना कर लेना, हम इसकी वीडियो बना लेंगे। वो इसके सारे पोल खोल देता है। वहां पर ही वो मानती नहीं, कहती तुम कौन हो। वो झूठ कहने लगती है, लेकिन वो उसकी सारी चीजें नकाब करता है। वहीं मिस्टर लू सामने जाते हैं और जाकर कहने लग जाते हैं कि तुम अपनी जो चीज की थी उसका तो मजा चखो। उसको ड्रिंक पिलाने लगते हैं। वहीं सबको ऑर्डर करते हैं कि इस लड़की को यहाँ से ले जाओ और पुलिस के हवाले कर दो, इसके खिलाफ सारे सबूत मिल चुके हैं। तो वो उसको पकड़ कर ले जाते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर लू लीचिंग को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। अब दिखाते हैं कि लीचिंग थैंक्स करती है हुआन का और उसको यही कहती है कि अच्छा हुआ कि तुम लिली के साथ नहीं मिले। वहां पर ही दिखाते हैं मिस्टर लू इन दोनों को बातें करते हुए देखकर जेलस हो रहे होते हैं और वहां पर ही हुआन मौके का फायदा उठाकर कहता है कि तुम मेरी लाइफ में वापस आ सकती हो, तुम सोच लो। वहीं मिस्टर लू आकर कहते हैं ये तुम क्या कह रहे हो। और वहां पर ही वो हुआन से कहने लग जाते हैं कि खैर तुमने इस टाइम पर हमारी हेल्प की है तो मैं तुम्हें यही कहूंगा कि तुम हमारी शादी में आकर मजीद इन्वॉल्व हो सकते हो और तुम हमारी कंपनी में भी आकर कॉपरेट कर सकते हो। तो उसको कहता है कि दुश्मन एक कंपनी में काम नहीं कर सकते। तो फिर वहां पर ही हैरानगी से लीचिंग कहती है तुम लोग आपस में किस किस्म की बात कर रहे हो। तो वहां पर ही हुआन कहते हैं क्या इसने तुम्हें अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई, क्या तुम्हें नहीं पता ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसने तुमसे छुपाई, देखो ये चीटर ही अच्छा इंसान नहीं है। तो वहीं दिखाते हैं कि मिस्टर लू जेन को लेकर जा रहे होते हैं। तो पीछे से लीचिंग कहती है कि मेरे हस्बैंड मुझे ये बता तुम आखिर क्या छुपा रहे हो। आखिरकार वो उसको अपनी हकीकत बता देता है कि ईस्ट एशिया ग्रुप का प्रेसिडेंट मैं ही हूँ। जिसे सुनकर वो शॉक्ड होती है, क्या तुमने इतने साल मुझसे झूठ बोला, तुम ये कैसे कर सकते हो। वहीं वो सॉरी भी कर रहे होते हैं, लेकिन वहां पर ही वो अचानक उसको जलाने के लिए हुआन को कहती है हुआन तुम्हें पता है कि एसटी ग्रुप भी बहुत बड़ी ग्रुप है, तुम्हें बहुत अच्छी पोजीशन मिल सकती है। ईस्ट एशिया ग्रुप तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, तुम मेरे फादर के पास आ जाओ, वो तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट बना लेंगे। ये लोग आपस में डील कर रहे होते हैं। वहां पर मिस्टर रू रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जान के उसको चिढ़ाने के लिए हुआन के साथ अंदर चली जाती है कि हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं। अब दिखाया जाता है कि आपस में एसटी ग्रुप और ईस्ट एशिया ग्रुप मिल जाते हैं। वहां पर ये लोग इंटरव्यूज इनसे ले रहे होते हैं और बाहर ये लोग इकरार कर रहे होते हैं कि हाँ हम दोनों कंपनीज ने आपस में हाथ मिला लिया और एक दूसरे को बहुत फायदा देंगे। वहां पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर लू के फादर सॉरी करते हैं और सबको ये कहते हैं कि मिस्टर लू की मॉम की शंघाई ही ग्रुप थी जो कि मैं इसको वापस दे रहा हूँ, जो कि मैंने अपने ग्रैंडसन को दे दी थी। अब वो भी ग्रुप इसका है और ईस्ट एशिया ग्रुप से तो ये वैसे ही फायदा उठा रहा है। और फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि लीचिंग भी अपने फादर को कहती है कि डैड आपने एक मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया था ना, वो मैंने साइन करवा लिया और देखिए मुझे एक प्रोजेक्ट मिल गया है। उसके फादर बहुत खुश हो रहे होते हैं। वहां पर ही मिस्टर लू अप्रिशिएट लीचिंग को करते थे। वो कहती तुम भी एशिया के ग्रुप के बड़े बड़े प्रोजेक्ट मुझे देना। इनके आपस में मौज मस्ती चली होती है। वहीं दिखाते हैं कि मिस्टर लू के फादर एक ब्रेसलेट देते हैं और सॉरी करते हैं लीचिंग से कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, और ब्रेसलेट उसको देते हैं। वहीं मिस्टर लू उसको इशारा करते हैं ले लो, तो वो ले लेती है। वहीं इनके आपस में अच्छी अच्छी बातें चल रही होती। वहां पर ही जेन मिस्टर लू और लीचिंग के साथ मौज मस्ती कर रहे होते। तो मिस्टर लू कहते काम की बहुत बात हो गई, अब कुछ मौज मस्ती की जाए। तो वो लीचिंग को अपनी गोद में उठाकर लेकर जाते हैं। वहीं सब पीछे हंसने लग जाते हैं और इसी तरह इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।